एक ले लो। शॉपिंग मॉल जाने की बात थी ना, तू मुझे सब्जी मंडी ले आया। सब एक जैसा ही है। क्या देख रहे हो? अरे सब्जी वाले, मुझ जैसी सुंदरी को देखने की हिम्मत। बच्चे फिर देखा तो तेरी आंखें निकाल दूंगा। पहले से ही गली हुई पत्ता गोभी स्वर ने और खराब कर दी और सस्ती हो गई। क्या कहा तूने? मरना चाहते हो क्या? ये तो महान दक्षिणा के 4 योद्धाओं में से किंग लोंग योद्धा। जहाँ किंग लोंग जाता है वहाँ के सब कीट हो जाते हैं। ये तो वही जिसने पूर्व के 16 राष्ट्रों को ध्वस्त किया। दैवीय योद्धा है। ये तो लाल पक्षी देवी है। 4 योद्धाओं में एकमात्र महिला योद्धा। इनकी शक्ति किंग लोंग से कम नहीं है। लेकिन हे योद्धा, तुम्हें अलग अलग क्षेत्रों की रक्षा करनी चाहिए। एक साथ यहाँ क्यों आए हो? क्या यहाँ कोई और महान व्यक्ति है? क्या इस सब्जी वाले लड़के का कोई महत्वपूर्ण पहचान है? क्या मेरा राज खुल गया? लड़के, ये जगह युद्ध क्षेत्र बनने वाली है। समझदार बनकर यहाँ से भाग, नहीं तो जान से हाथ धो बैठोगे। किंग लोंग, दुनिया कहती है हमारी शक्ति बराबर है। आज हम निर्णय करेंगे कौन श्रेष्ठ है। दक्षिणा के 2 महान योद्धा, तुम सीमाओं की रक्षा करने की बजाय अपनी जिम्मेदारी भूलकर यहाँ व्यक्तिगत लड़ाई कर रहे हो। अपने कर्तव्य को क्या समझते हो? हाँ, हाइजो के इस छोटे से इलाके में इतने प्रतिभाशाली लोग छिपे हैं। एक साधारण नागरिक ने मुझे डांटा। कितना मजेदार है। किंग लोंग, हमारी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है। एक मामूली आदमी ने हमें फटकार लगा दी। ये कोई साधारण नागरिक नहीं, बल्कि दुश्मन देश का जासूस है। आज मैं दक्षिणा के लिए इसका सफाई करूंगा। अरे ये तो माहिर योद्धा है। मार डालो इसे। शब्द ही कानून है। वाणी से शक्ति प्रकट, ये पवित्र योद्धा ही कर सकते हैं। तुम पवित्र योद्धा हो। दक्षिणा साम्राज्य की स्थापना से केवल 3 पवित्र योद्धा ही हुए हैं। ये नौजवान कहाँ से आ गया? तुम हो कौन? हटो, हटो, हटो। ब्रह्मांड का रहस्य जानने वाले, नियति के धनी, दिव्य ज्ञान मंदिर के अनुयायी, पवित्र ज्ञानी को प्रणाम। क्या ये पवित्र ज्ञानी है? दिव्य ज्ञान मंदिर के स्वामी, पवित्र ज्ञानी पुराने रहस्यों और रणनीतियों के ज्ञाता, भविष्य देखने की शक्ति रखते हैं। सभी विद्वान उनके समक्ष झुकते हैं। उनका दिव्य ज्ञान मंदिर समस्त शक्तियों पर शासन करता है। पीढ़ियों से एक ऐसी शक्ति जो राजवंशों को उखाड़ सकती है। यहाँ तक कि राजा भी उनकी मित्रता पाने को तरसते हैं। हमने अभी क्या कर दिया? ऐसे महान व्यक्ति का अपमान कर बैठे। हम अंधे हो गए थे। महाराज का अपमान कर दिया। कृपया दंड दें। किंग लोंग और जुक्यू, दोनों योद्धा, दक्षिण साम्राज्य के महान योद्धा होकर कानून तोड़कर झगड़ा किया। अपनी ड्यूटी छोड़ी, निर्दोषों पर झूठे आरोप लगाए। स्वयं राजा के सामने हाजिर हो जाओ। अपने सैनिकों की जांच करो। जो भी अयोग्य हो, कानून तोड़ने वाला हो, कड़ी सजा दो। उठ जाओ। महाराज, आपने जो आदेश दिया था, सोंग परिवार को 10,000 करोड़ का निवेश हमारे क्योटो लिंग परिवार की ओर से तैयार किया गया है। आज रात समझौते पर हस्ताक्षर होंगे। सोंग प्रमुख ने मेरी 5 साल पहले मदद की थी। कृतज्ञता स्वरूप मैंने 5 साल सोंग परिवार में बिताए। इन 5 वर्षों में मैंने वेवी की हमेशा मदद की। आज रात 10,000 करोड़ मिलते ही सोंग परिवार बन जाएगा आइजोउ का सर्वश्रेष्ठ परिवार। अब मैं वेवी को बता पाऊंगा अपनी असली पहचान। सोंग परिवार को आप जैसा व्यक्ति मिला, ये उनके पुण्यों का फल है। जन्मों के पुण्य से मिला आशीर्वाद। शियाओ युआन किंग, तुरंत टियानजून होटल आओ। निवेश समारोह में मेरी बेटी से तलाक लो। महाराज, मुझे जल्दी है, चलता हूँ। महोदया, आपका मंगेतर 2 योद्धाओं को घुटनों पर ला सकता है। कोई साधारण व्यक्ति नहीं लगता। अगर वो साधारण होता तो शायद दादाजी ने कभी हमारी सगाई न की होती, इस रिश्ते को स्वीकार न किया होता।
माँ, क्या हुआ है? अचानक से तलाक क्यों चाहती हैं? क्या कोई समस्या आ गई है? मुझे बता, मैं सब ठीक कर दूंगा। दूर हो जाओ। सोंगकांग, क्या कर रहे हो? मैं तुम्हारा जीजा। तू सिर्फ सब्जी बेचने वाला है। तेरी जगह ये सड़ी सब्जियों के साथ है, पड़ी रहने लायक है। मेरी बहन के लायक नहीं है तू। तू बड़ों का सम्मान नहीं करता। आज तुझे सबक सिखाता हूँ तेरी बहन के नाम पर। 5 साल पहले हमने तुझे घर जमाई बनाया था, सोंग परिवार के आदेश पर। 5 साल मुफ्त खाया पिया, हमने तेरा पूरा ध्यान रखा। आज रात वेवी की कंपनी को मिलेगा 10,000 करोड़ का निवेश। हाइझो की सबसे बड़ी परिवार बन जाएंगे। तू सिर्फ एक बोझ है वेवी के लिए। और आज रात के बाद मेरी बहन होगी 10,000 करोड़ की मालिक, और गंदे सब्जी वाला ही रहेगा तेरा होना। मेरी बहन की शर्मिंदगी है। मुझे विश्वास नहीं, वेवी मुझे छोड़ेगी नहीं। वेवी को बुला। ये निकम्मे आदमी को अंत तक हार नहीं मानते। हा वेवी, लगता है यह तुम्हें खुद उसे बताना हो। वेवी, क्यों? जियाओ युआनकिंग, हम अब एक ही दुनिया के नहीं रहे। इन 5 सालों में मैंने अपनी मेहनत से कदम दर कदम सोंग ग्रुप को इस मुकाम तक पहुंचाया। आज रात हमें उम्मीद है कि हम सीधे हासिल कर लेंगे क्योटो लिंक परिवार का लाख करोड़ निवेश, जबकि तुमने इन 5 सालों में अभी भी बस वही हो, झाड़ू लगाने और खाना बनाने वाले आदमी। तुम्हें नहीं लगता कि हमारे बीच अब एक बड़ी खाई आ गई है? मैंने घर संभालना चुना था ताकि तुम अपने काम पर ध्यान दे सको। अगर मैंने घर नहीं संभाला होता तो क्या तुम कंपनी बना पाती? अब मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। तुम्हारा यह रोंग सिर्फ बोझ लगता है, और तुम जानते हो मैं सिर्फ ताकत की कदर करती हूँ। आज के तुम मेरे लायक नहीं रहे। अपनी औकात समझ। वेवी अब लाख करोड़ की सीईओ है, एक रानी की तरह, और तुम देखो एक गवार की तरह। वह तुम्हें क्यों चुनेगी? सही कहा। ये निकम्मा परजीवी और तुम्हारा गरीब बाप 5 साल से हमारे घर पर पल रहा है। बहुत दया दिखा चुके। तुरंत तलाक पेपर साइन करो, निकल जाओ यहाँ से। साइन करो, जल्दी करो, शर्मिंदा होने से बचो। बस इसलिए कि तुम्हें निवेश मिल गया। तुम्हें लगता है तुम बड़े हो गए? तुम मुझे तलाक देना चाह। क्या तुम जानती हो यह निवेश वास्तव में मैंने ही करवाया था। यह पागल हो गया है क्या? यह कह रहा है कि उसने निवेश करवाया। बस डींगे मार रहा है। इसे लगता है यह कौन है? यह दावा कर रहा है कि उसने क्योटो परिवार को हाका। हा, सुन रहे हो मेरे प्यारे जीजाजी, तुम्हारी बात कोई मानेगा? हा, मुझे तो लगता है ये झूठ बोल रहा है। तुम एक छोटे आदमी, कोई काबिलियत नहीं, बस झूठ बोलना सीख गया। थू। जियाओ युआनकिंग, मैं समझती थी तुम सिर्फ नाकाबिल और घमंडी आदमी हो। मुझे लगा था तुम्हें शर्म आती है, लेकिन अब पता चला तुम अपनी झूठी इज्जत के लिए ऐसे झूठ बोल रहे हो। अगर मिस्टर टैंग यहाँ न होते तो शायद मैं मान भी जाती तुम्हारे झूठ। दुख की बात है तुम नहीं जानते कि सिर्फ मिस्टर टैंग की मदद से ही हमारे सोंग परिवार को यह निवेश मिला है। तुम कहते हो उन्होंने मदद की? हाँ, सब जानते हैं यह निवेश आया है क्योटो के लिंग परिवार से, और मिस्टर टैंग का परिवार उनके साथ करीबी संबंध है। इसीलिए मिस्टर टैंग ने हमें यह निवेश दिलवाया। बकवास। वह कैसे लिंग परिवार तक पहुंच पाता? वह तो खुद छोटे स्तर का है। हिम्मत देखो, तुम लिंग परिवार को अपमानित कर रहे, पूरे कुल का सफाया जा। वेवी, मैं चेतावनी, लिंग परिवार को न तुम न मैं झेल सकते। इस बेवकूफ की वजह से मुसीबत में मत पड़। वीवी, जल्दी से इस बेकार आदमी से तलाक ले लो, वरना लिंग परिवार के गुस्से से हमारा पूरा सोंग परिवार मुसीबत में फंस जाएगा। जो युआनकिंग, बेकार का नाटक बंद करो। यहाँ 10 करोड़ रुपए हैं। इसे 5 साल के मुआवजे के तौर पर ले लो। तुम्हें लगता है सब तुम्हारी पैसे के पीछे भागते हैं? जियो युआनकिंग, समझदार बनो। ये 10 करोड़ तुम्हारी कई जन्मों की कमाई है। इतने में ही खुश हो जाओ निकम्मे। कम है क्या? मैं और 10 करोड़ दे सकती हूँ। बस करो। तुमने मुझे बहुत निराश किया। तुम लोगों को यकीन नहीं कि मैंने निवेश करवाया था, तो सुन लो, मैं यह निवेश वापस भी ले सकता। मैं सही सुन रहा हूँ? हा, तुम रोक सकते हो? तुम्हें बंदर ने भेजा है क्या? हा। जियो युआनकिंग,
तुम्हारा यह मस्खरापन अब बर्दाश्त नहीं होता। तुम्हारा झूठा और घटिया अभिनय उल्टी कर देने वाला है। चींटी आकाश की विशालता क्या जाने, जब मैं निवेश रद्द कर दूंगा तब पता चलेगा असली मस्करा कौन है। युआन किंग, पापा आप यहाँ कैसे? मिसेस सोंग कह रही थी तुमने वीवी को तलाक दे दिया, मुझे परिवार से निकाल रही हैं। मेरे पिता के साथ ऐसा, यह तुम्हारा भी आदेश है? माँ जरूरत अंकल जियो के साथ ऐसा करने की। वीवी, ये पिता पुत्र तुम्हारी नरम दिली का फायदा उठाते हैं। 5 साल से हमारे घर में रह रहे हैं, तुम इसमें न पड़ो। आज मैं इन दोनों निकम्मों को परिवार से बाहर करूंगी। यह तुमने खुद बुलाया है। लिंग युन सुनो, 1 मिनट में सोंग्स का निवेश रद्द करो। सिर्फ फोन करके निवेश रद्द? यह सच हो सकता है? शायद नाटक लग रहा है। जियो युआन किंग, तुम सच में मास्टरमाइंड। सोंग्स का निवेश रद्द करोगे? तुम जैसे निकम्मे अगर वाकई रद्द कर दो तो मैं जिंदगी भर तुम्हें गंदगी खिलाऊंगा। तुम खुद को बड़ा समझते हो? तुम जैसे कचरे। जल्दी से भाग जाओ, अपने गरीब बाप के साथ खत्म होने का इंतजार करो। शादी की सोचते हो, सपने देखते रहो। जियो युआन किंग, ये बेकार के नाटक बंद करो। जल्दी से तलाक पेपर पर साइन करो ताकि मिस्टर तांग मेरा दामाद बन सके। हाँ हाँ हाँ। 10 सेकंड बचे हैं, देखते हैं तब हंस पाते हो। ठीक है, 10 सेकंड देता, देखें तुम कैसे निपटोगे। 5 सेकंड में इसकी टांग तोड़। 5 4 3 2 1। टाइम अप। बड़ी मुसीबत हो गई। सोंग साहब, हमारा 1 लाख करोड़ का निवेश अचानक रद्द कर दिया गया है। क्या? यह क्या है? निवेश रद्द हो गया है। सच में रद्द कर दिया गया? क्या सोंग परिवार के दामाद होने के अलावा उसकी कोई और हैरतअंगेज पहचान है? दीदी, कहीं सच में इस बेकार के एक फोन कॉल की वजह से क्योटो के बड़े परिवार ने रद्द कर दिया हमारे सोंग परिवार का निवेश? हम सब मजाक बन जाएंगे। विवे, क्या ये आदमी सच में कोई राज छुपाए हुए हैं? मैंने उसके साथ 5 साल बिताए। एक बिस्तर साझा नहीं किया, पर रोज साथ रहते थे। अगर उसके पास कोई राज होता तो मैं कैसे अनजान रहती? टैंग शाओ, ये 10 खरब का ऑर्डर आपने दिलवाया था, अचानक क्यों रद्द हो गया? क्योटो लिंग परिवार का निवेश झटक कर इस औरत को हासिल करना, पर अचानक ये रद्दी किसी और पर थोपना होगा। ये दोष पूरी मेहनत बर्बाद नहीं होने दूंगा। मुझे पता चल गया, ये सब इस बेकार की वजह से हुआ। इसने यहाँ तमाशा किया, अकड़ भरी बातें की, क्योटो लिंग परिवार को गुस्सा दिलाया। उनके गुस्से की वजह से ऑर्डर रद्द हो गया। अशुभ, अशुभ, तुमने हमें बर्बाद कर दिया। अब शकुनी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। हमने 10 खरब का निवेश खो दिया। तुम मरने लायक हो। तुम लोगों को अब भी स्थिति समझ नहीं आ। ये निवेश मैंने रद्द किया है। बस करो शियो युआन किंग, कब तक करोगे ये नाटक? तुम्हारी वजह से जुबान चलाने के चक्कर में हमारे सोंग परिवार को खतरे में डाल दिया। 10 खरब के ऑर्डर के नुकसान का तुम्हें पता भी है? अगर ये ऑर्डर नहीं होता, इतने सालों की कंपनी की मेहनत बेकार जाएगी, सब पानी में बह जाएगा। तुम्हारी बचकानी हरकतों का नुकसान मैं उठा लेती, लेकिन तुम बेहया होकर यहाँ झूठ बोल रहे हो। मैंने सच में अंधे होकर तुम जैसे झूठे स्वार्थी से शादी की थी। मैं झूठा? मैं स्वार्थी? तुम्हें पता है, अगर मैं स्वार्थी होता, सोंग परिवार 5 साल में इतनी तरक्की नहीं कर पाता। क्या तुम फिर कहोगे कि सोंग परिवार की तरक्की तुमने चुपके से की है? तुम गलत हो। सोंग परिवार की ये तरक्की मेरी मेहनत और काबिलियत की वजह से है। मेरी मेहनत, मुझे उम्मीद नहीं थी तुम इतने बेशर्म हो जाओगे। इस श्रेय को भी चुराना चाहते हो। सही कहा विवेई ने। मेरी सलाह मानो, सबके सामने घुटने टेक क्योटो लिंग परिवार से माफी मांग। शायद इस तरह मैं विवेई के लिए बात कर ये 10 खरब का निवेश वापस मिल सकता है। हाँ, घुटने टेको, अभी घुटने टेक दो। अगर तुम्हारी वजह से ये 10 खरब का निवेश गया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। शियो युआन किंग, निकम्मे, अगर तुम में हिम्मत है जल्दी घुटने टेक दो। लिंग परिवार से माफी मांगो, हमें मत उलझाओ। चेयरमैन सोंग, तुम्हारा क्या कहना है? मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखाना चाहती, लेकिन ये 10 खरब का ऑर्डर मुझे नहीं खोना चाहिए। हाँ, तुम नहीं खोना चाहती। लगता है ये ऑर्डर तुम्हारे लिए बहुत मायने रखता है। ये मेरे करियर का सवाल है, मैं इसे बर्बाद नहीं होने दे सकती। कितनी भोली औरत है, कुछ बातों में फंस गई। अच्छा है, आज इस निकम्मे को नीचा दिखाकर इसको अपने बिस्तर पर ले आऊंगा। निवेश रद्द हो या न, मुझे फर्क नहीं पड़ता। निकम्मा, घुटने टेको। लिंग परिवार के सामने घुटने टिकवाने होंगे, वरना हम भी फंस जाएंगे। घुटने टेको, गिरो गिरो गिरो।
गिरो गिरो गिरो। सारे मूर्ख, तुम्हें मेरा सर झुकवाना है क्या? दूर से झुकने में क्या रखा है? मैं अभी लिंग फैमिली को बुलाता हूँ, देखते हैं वे मुझे गिरने देते हैं क्या। अरे लिंगयुन, 1 मिनट में निवेश समारोह आ। जियो युआन किंग, तुम तो असली अभिनेता। लिंग फैमिली को फोन करने का साहस? मैं तुम्हारी हिम्मत को सलाम कर। क्या तुम क्योटो की लिंग फैमिली कितनी शक्तिशाली? क्योटो की 4 बड़ी फैमिलीज में से एक। इनके पास ताकत और पूरे देश में फैला। इनकी सत्ता और संपत्ति डरावने स्तर तक पहुंच गई है इस देश में, जिसे मारना चाहे चींटी कुचलने जैसा आसान। हम इतनी भयानक ताकत। तुमने बस फोन कर बुला लिया, तुम्हें मौत नहीं दिखती? यह लड़का सीमा पार कर रहा है, जल्दी पकड़ो इसे। यही बकवास बोल रहा था। जब लिंग फैमिली पूछेगी हमें मुसीबत में डालेगा। सही कहा। पकड़ो और टांगे तोड़ दो। क्योटो लिंग फैमिली के सामने सीधे पेश करो। अरे तुम क्या कर रहे हो? मुझसे लड़ने का साहस? लिंग फैमिली से नहीं डरते? जियो युआन किंग, रुक जाओ। अगर यूं ही जिद करोगे सबको मार डालोगे। बेटा बस करो और शोर मत करो। लिंग फैमिली हमसे बहुत बड़ी है। पापा बेकार, तुम्हारे पापा को अक्ल आई है। जल्दी गिरो, नहीं तो लिंग फैमिली को बताऊंगा। तुम मौत को बुला रहे हो। युआन किंग, जल्दी गिरो। अगर फिर भी गड़बड़ करोगे मैं तुम्हारे सामने मर जाऊंगा। पापा मुझ पर विश्वास करो, चाहे लिंग फैमिली आ जाए वे मुझे प्रणाम करेंगे। यह लड़का कमाल का है, अपने पिता से भी ऐसे बात करता है। बिल्कुल लाइलाज है। बचपन से ही सिखाया था, गरीब हो सकते हैं, अक्षम हो सकते हैं, लेकिन झूठे वादे नहीं। बचपन में घर छोड़ा था, सालों दुनिया घूमी। 5 साल पहले सोंग फैमिली में ब्याहे। मुझे लगा शांति से जीवन बिताओगे, लेकिन ये हालात बन जाएंगे। आगे से इतनी जल्दबाजी मत करना। देवियों और सज्जनों, मेरा बेटा अनजान है, उसका व्यवहार उद्दंड। आज बड़े लोगों का अपमान किया। अगर प्राण देना पड़े तो मैं उसकी जगह मर जाऊं। लिंग युन साहब आ गए। लिंग फैमिली की मालकिन एक महिला है, इतनी युवा। मुझे याद आया, कहते हैं लिंग फैमिली की मालकिन एक महान व्यक्ति की अनुगामी है, इसलिए उन्हें इतना सम्मान मिला। सबसे युवा मुखिया बनी। अब लगता है यह कहानी सच है, बस पता नहीं वह महान व्यक्ति कौन है जिसने इतने बड़े परिवार की अनुसरण किया। यह लिंग युन नाम परिचित सा लगता है, जैसे अभी सुना हो। क्या यह लिंग परिवार के मुखिया नहीं है? मैं हाइजो के तांग परिवार की तांग बिंग। मैं कुलीन परिवारों के साथ कई व्यावसायिक संबंध रखा। हा। यह बेवकूफ, इसने लिंग परिवार का अपमान किया। मैं इसकी टांगे तोड़ने वाला था। क्षमा याचना के लिए ले आया। बिल्कुल सही। कृपया इस निकम्मे की वजह से हम पर गुस्सा न करें। कृपया इस बेकार व्यक्ति के कारण हम सोंग परिवार के खरबों के निवेश को रद्द न करें। मैं अभी इसकी टांग तोड़ता, आपके सामने क्षमा मांगता। सभी मूर्ख है। महोदय को प्रणाम। क्यों घुटने टेके? यह तो राजधानी के 4 प्रमुख परिवारों में से लिंग परिवार के मुखिया हैं। मुझे याद आया, इसने फोन पर जिसे बुलाया था वो लिंग यूं ही तो है। यह बहुत डरावना है। वह सच में लिंग मुखिया को फोन किया था। यह लड़का वास्तव में कौन है? लिंग मुखिया, इसके झांसे में न आए। यह कुछ भी नहीं है। यह तो सोंग परिवार का दामाद है। लिंग मुखिया, शायद कुछ गलतफहमी हो गई है। चुप रहो। आंखें होते हुए भी राजा को न पहचान सके। तुम सोंग वेई हो न? महानुभाव ने तुम्हें खरबों निवेश दिया, लेकिन तुमने उनसे तलाक लेने का फैसला किया। महाशय को ये लायक नहीं था। मैंने खरबों निवेश रद्द कर दिया। अब तुम्हारी मर्जी। अरे ये तो अब क्या करेंगे? माँ, हमने सच में बड़ा अवसर खो दिया। अरे रिश्तेदारों, ये सब गलतफहमी थी। कृपया इसे दिल पर न लें। हम तलाक नहीं लेंगे। क्या ये ठीक रहेगा? जीजा जी, हम सब एक परिवार हैं। कृपया नाराज न हो। हट जाओ। तुम सब मौके के गुलाम हो। महोदय, लिंग परिवार आपकी सेवा को तैयार है। तांगसोंग के सभी व्यवसाय बंद करो। बहन जी बड़ी रौबदार लग रही हैं। दुर्भाग्य से मुखिया होते हुए भी लिंग परिवार पर तुम्हारा एकाधिकार नहीं है। शानदार पंखा धूल से मुक्त लिंग फेंग अजय योद्धा। क्या यह लिंग परिवार का द्वितीय पुत्र है? वर्तमान मुखिया का छोटा भाई लिंग फेंग यांग। क्या आज बड़े लोगों का अड्डा फट गया है? इतने शक्तिशाली लोग हाइजो आए हैं। फेंग यांग, तुम यहाँ क्यों आए? दीदी, तुमने उस लड़के के लिए परिवार के खरबों रुपए हाइजो के छोटे परिवार में निवेश किए। यह बिल्कुल गलत है। फेंग यांग,
मैं तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं। मैं सलाह नहीं दे रहा। पिताजी तुमसे नाराज हैं। 5 साल पहले तुमने उस महान व्यक्ति का अनुसरण किया, तभी तुम मुखिया बनी, लेकिन अब वह 5 साल से लापता है। तुम्हारा मुखिया पद अब त्यागने का समय आ गया है। भले ही वह महानुभाव न आए, लेकिन तुम मेरा पद छीनना चाहते हो। अकेले मैं मुखिया बनने लायक नहीं, पर अगर मैं कहूँ मैंने ग्रीन ड्रैगन योद्धा को गुरु बनाया, वे लिंग परिवार की रक्षा करेंगे, मुझे मुखिया बनने में मदद करेंगे। अब तुम क्या करोगी? क्या? उसने तो देश के 4 योद्धाओं में से ग्रीन ड्रैगन योद्धा को गुरु बनाया। ग्रीन ड्रैगन योद्धा अजेय हैं। वे सेना के महान नेता हैं। ग्रीन ड्रैगन योद्धा का समर्थन है। कोई आश्चर्य नहीं कि इतना अहंकारी है। ग्रीन ड्रैगन को गुरु बनाना तुम्हें इतना घमंडी बना दिया। तुम जानते हो ग्रीन ड्रैगन मुझे देखकर घुटने टेकते हैं। अरे नौजवान, मेरे गुरु का इस तरह अपमान करने की हिम्मत। मरना चाहते हो? तू एक छोटे शहर का नीच इंसान, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? आज मैं इस पूरे हॉल के लोगों को तेरे साथ कब्र में दफन कर दूंगा। लिंग परिवार की ताकत बहुत बड़ी है। अब तो ग्रीन ड्रैगन योद्धा का साथ है। अगर वो वास्तव में गुस्से में आ गए, पूरा है जो खून से लथपथ हो जाएगा। यंग मास्टर लिंग, कृपया शांत, हमें मुसीबत में मत डालिए। यंग मास्टर, क्रोध शांत करें। शांत हो जाइए, कृपया शांत हो जाइए। देख लिया नया, ये है लिंग परिवार की ताकत। मैं तुझे एक मौका देता हूँ, अपनी मार्शल आर्ट त्याग दे, घुटनों के बल झुक जा, तब शायद तेरी लाश पूरी रखूं। बढ़िया है, मैं देखना चाहता हूँ तू यहाँ खून की नदी कैसे बहाएगा। शियाओ युआन किंग, तू बेकार इंसान है। मरना है तो अकेले मरो। तुम इतनी बुरी हो ये नहीं सोचा था। अगर तू सच्चा मर्द है तो अपनी कुंगफू कला त्याग दे। शियाओ युआन किंग, तूने जल्दबाजी की और अब हमें कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या तुझमें जरा सी भी मर्दानगी नहीं बची? अभी वो मुझे मारने आया था, मैं उसका इंतजार करता। तूने कहा था ग्रीन ड्रैगन तेरा गुरु है, तो उसे यहाँ बुला ले, नहीं तो तुम सब मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। ग्रीन ड्रैगन टोकन, गुरुजी मेरी मदद करो। ये तो पवित्र सम्राट महाराज मिल गए। शुक्र है ये महानुभाव हमसे ज्यादा पेश नहीं आए, नहीं तो मुसीबत हो जाती। सही कहा। पवित्र सम्राट की शक्ति अथाह है और उनका प्रभाव डरावना है। भविष्य में हमें उनसे दोस्ती करनी होगी। सही बात है। बुरी खबर, मेरे शिष्य ने संकेत भेजा है। किसकी हिम्मत हुई उसे परेशान करने की? मैं जाकर देखता। मैं भी साथ चल। जब तक मेरे गुरु नहीं आए, अपने आखिरी शब्द कह ले निकम्मे। हाँ 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 हाँ, शियाओ युआन किंग, आज तेरी ढोंगी जान जाएगी। हाँ हाँ हाँ, तेरे सारे काम बड़े लोगों के सामने कुछ नहीं है। हम्फ, शियाओ युआन किंग, अगले जन्म में गरीब बनकर रहना। हाँ 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 हाँ। शियाओ युआन किंग, अभी घुटने टेक कर यंग मास्टर से माफी मांग ले। मैं तेरे लिए बोल सकती हूँ। उसके सामने झुकूं, क्या वो लायक है? और तेरी मदद की जरूरत नहीं। तू ही बना रहा है ये बेकाबू हालात। युआन किंग, पापा चिंता मत करो। मिस सोंग, तुम्हें पता ही नहीं तुम्हारे पति की कितनी डरावनी ताकत है। किसने मेरे शिष्य को चोट पहुंचाई? वर्मन जुपिटर महाराज भी आ गए हैं। इन दोनों महान हस्तियों में से एक का आगमन पूरे क्षेत्र को हिलाकर रख देता। ऐसा अद्भुत दृश्य, आज एक साथ दोनों महारथी। क्या हाइजो का आसमान आज फट गया है? वर्मन जुपिटर तक आ पहुँचे। लगता है गुरुजी मुझे अभी महत्व देते हैं। उन्होंने वर्मन जुपिटर को बुलाया। तूने मुझसे हाथ उठाया, आज तेरी मौत निश्चित है। गुरुजी, इस नालायक ने न सिर्फ मुझे मारा, बल्कि यह भी कहा कि अगर आप आ भी जाएं, तो भी उसे प्रणाम करेंगे। अच्छा, इस छोटे से हाइजो में कोई मुझे प्रणाम करवाने की हिम्मत करे? दिखा तेरे पास कितनी जा। इसकी पीठ देखकर परिचित सा लग रहा। ओ ये लड़के, मेरे सामने घुटने क्यों नहीं टेके? मौत चाहता है क्या? अरे ये क्या हुआ? मैंने 80% शक्ति लगा दी, फिर भी यह हिला नहीं। अगर 80% से नहीं हिले तो 100% शक्ति से तेरी लाश बना दूंगा। छी, वो तो वही है। ग्रीन ड्रैगन, रुको। गुरुजी, आपने हमला रोक क्यों दिया? इसे मार डालो। हट जाओ मेरे रास्ते से। महाराज को प्रणाम। गुरुजी, आपकी बुद्धि मारी गई है क्या? यह तो सोंग परिवार निकम्मा दामा। यह अभद्रता,
यह वो है जिसे मुझे भी प्रणाम करना पड़े। तू इसे गाली देने का हकदार नहीं। मैं घोषणा कर, लिंग फेंग्यांग मेरा शिष्य नहीं रहा, हमारा कोई संबंध नहीं। क्या यह निर्णय स्वीकार्य है? मैंने दोनों विभागों को स्वयं सुधार का आदेश दिया था। अनैतिक व्यवहार वालों को सजा मिले। लिंग फेंग्यांग का घमंड, जान लेने की धमकियां देना, यह आदत तो तुमसे मिलती है। महाराज क्रोध शांत करें, यह मेरी लापरवाही थी। सजा के रूप में अपना हाथ काटूंगा ताकि दूसरे सबक लें। आह, ग्रीन ड्रैगन योद्धा जैसा महान, इस लड़के के एक इशारे पर घुटने टेक कर हाथ काट लिया। ये बहुत भयानक है। क्या इसका असली रुतबा और भी बड़ा है? मैं सहन नहीं कर सकता। तुम्हारी पश्चाताप देखकर आगे कार्रवाई नहीं करूंगा। वर्मन, इसका इलाज करवाओ। जी महाराज। इसे ले जाओ। योद्धा भी इसे प्रणाम कर रहे। क्या यह निकम्मा वास्तव में इतना शक्तिशाली है? बकवास बंद करो। ये तुम्हारा प्यारा जीजाजी है, मेरा उत्तम दामाद। विवी बेटी, तुमने तलाक के कागज नहीं भरे, ये शादी टूटने नहीं दूंगी। तुम असल में हो कौन? कौन सी पहचान छुपा रखी है? अब यह सब पूछने का क्या फायदा? क्या मेरी दूसरी पहचान जानकर तलाक नहीं लोगी? आज तुम्हें $1 ट्रिलियन का उपहार देने, असली रुतबा दिखाने आया था, लेकिन तुम सभी ने मेरा अपमान किया। यह सब हास्यास्पद है। तो पहले क्यों नहीं बताया तुम्हारी दूसरी पहचान? इस शर्मनाक पल तक क्यों इंतजार किया, मुझे बेवकूफ बनाने के लिए? आते ही सब कुछ बता दिया था, लेकिन तुमने विश्वास किया। जैसा तुमने कहा, हम वास्तव में अलग दुनिया के हैं। जैसी आपकी मर्जी। शियाओ, तुम अपनी हद न पार करो। तुमने मेरी बहन को धोखा दिया। इस जन्म में उससे बेहतर औरत नहीं मिलेगी। माफ कीजिए, उसने पहले मुझे छोड़ा। शियाओ युआनकिंग, इतने साल मेरी बेटी का फायदा उठाया, सोंग परिवार में मुफ्त खाया पिया, पूरे 5 साल। अब सब खत्म करके चुपचाप भागना चाहते हो? नामुमकिन है। कम से कम वह खरबों निवेश छोड़ कर जाओ। कितने बेशर्म हो तुम लोग। कितनी खूबसूरत। यह कौन है? मिस्टर सोंग का रूप हाइजो में तो सबसे आकर्षक थे, पर इस महिला के आगे उनका रूप फीका पड़ गया। यह कौन है? हाइजो में ऐसी सुंदरी कब आई? किंगडो की प्रथम परिवार मुरोंग यानरान, दिव्य जेड लेकर, स्वर्ण ड्रैगन, हजारों मील का चित्र और लाखों करोड़ स्वर्ण। श्री युआनकिंग को शादी का प्रस्ताव। किंगडो का प्रमुख परिवार मुरोंग परिवार की बेटी यानरान। किंगडो का मुरोंग परिवार, अथाह धन, साम्राज्य पर शासन, राजा के घनिष्ठ मित्र मुरोंग यानरान, बचपन से कलाओं में निपुण, आकाश और धरती का ज्ञाता। यानरान का सौंदर्य अद्वितीय है, सम्राट्य की प्रथम सुंदरी। धिक्कार है, ऐसी अद्वितीय सुंदरी, उससे शादी क्यों? मिस मुरोंग, यह क्या? मिस्टर शियाओ, हमारी सगाई 20 साल पहले तय हुई थी। यह पवित्र कछुए का खोल है। आधा मेरे पास है, यह बाकी का। जब से वह गायब हुआ कभी नहीं दिखा। इसका मालिक कहाँ है? बस मुझसे शादी करो, तब बताऊंगी। ठीक है, चलते हैं। रुको शियाओ, इतने योद्धा और परिवार तुम्हें झुके। अब समझ आया, तुमने इस औरत से संबंध बनाए थे। अरे, हमारी मिस को अपमानित करोगे? कुटुंब सहित मार डालेंगे। शियाओ, यही तुम्हारा सहारा था? मैं सोचती थी तुम्हारा कोई रहस्य है, पर अंत में औरतों पर निर्भर हो। कब समझोगे? दूसरों पर निर्भर नहीं रहना, वरना सफल नहीं होगे। मेरी तरह मेहनत से सफल बनो, यही सही रास्ता है। अज्ञानी को समझाना व्यर्थ। चलो यहाँ से। शियाओ, तुमने निराश किया। वीवी, यह बंदा ढोंगी और अवसरवादी है। खरबों निवेश का प्रबंध करूंगा। कैसे हैं श्रीजियो? क्या आप मुझसे विवाह करेंगे? तुम मुझसे शादी करना चाहती हो? शायद किसी और उद्देश्य से। हाँ, अब मुरोंग परिवार में प्रमुख पद के लिए संघर्ष चल रहा है। दादाजी ने मरने से पहले बताया था कि बस तुम्हें ढूंढना है और शादी करनी है, तब तुम मेरी मदद करोगे मुरोंग परिवार का प्रमुख बनने में। समझ गया। यह कछुए का कवच कहाँ से आया?
दादाजी इस कवच के मालिक के साथ उत्तरी क्षेत्र के खतरनाक इलाके गए थे, पर कुछ महीनों बाद सिर्फ घायल दादाजी वापस आए और जल्द ही चल बसे। लेकिन दादाजी ने बताया था वहाँ राक्षस जाति के लोग दिखे थे। क्या 1000 साल से गायब राक्षस दिखाई दिए? ज्यादा जानकारी नहीं है श्री जियो। हमारी शादी की बात छोड़ो, मैं रिश्ते को लेन देन नहीं बनाना चाहता, पर चिंता मत करो। इस कवच के मालिक के सम्मान में माँ की श्रद्धांजलि देने के बाद हाइजू से मुक्त होकर तुम्हारी मदद करूँगा। कितने ही बड़े परिवारों के लड़के मेरी मालकिन से शादी करना चाहते हैं और तुम उन्हें ठुकरा दिया। लोटस, अशिष्ट मत बनो। जी मालकिन। तो फिर मैं राजधानी में तुम्हारा इंतजार करूंगी। अरे बेवकूफ, मालकिन का प्रस्ताव ठुकराया। आज तुझे सबक सिखाऊंगी। सुनो, सबको बता दो कि मुरोंग परिवार और जियो युआन की सगाई रद्द हो चुकी है। अब वो साधारण आदमी है। महान पवित्रता, ये है हाइजू के गवर्नर सुशीलिन। प्रणाम महान पवित्रता। उठो। ठीक है। सुना आप माँ को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं। हमने पूरे इलाके को सील कर दिया है। अच्छा किया, धन्यवाद। आपकी सेवा करना मेरा सर्वोच्च सम्मान है। पिताजी, मैंने आपको दुख दिया। कृतज्ञता में सोंग परिवार में शादी की, असली पहचान छुपाए, आपको कष्ट दिए। पुत्र, तुम्हारी पहचान नहीं देखता, बस तुम सुरक्षित रहो, यही चाहता हूँ। तुम्हारी माँ आकाश से यही चाहेगी। हा। सोंगकांग, क्या कर रहे हो? क्या करूं? याददाश्त खराब है क्या? ये जमीन हमारी है। तुम्हें दया दिखाकर तुम्हारी माँ को यहाँ दफनाया। अब समय आ गया है, हमें यह जमीन वापस लेनी होगी। इसलिए तेरी माँ की कर को हटाना पड़ेगा। तू शियाओ युआन किंग, बेकार इंसान, तू हमें धमकाने की कोशिश कर रहा है। सुन ले, आज मुरोंग परिवार ने घोषणा कर दी, उन्होंने शादी का प्रस्ताव वापस ले लिया। अब तू बिल्कुल वही बेसहारा बेकार आदमी है। मैं तुझे बता दूं, आज मैं तेरी माँ की कर खोद कर रहूंगा। शुरू करो। आकांग मत करो, तुम ऐसा नहीं कर सकते। यह युआन किंग की माँ की कब्र है। हट जाओ। थू बेवकूफ, हम तेरी बीवी की कब्र खोद रहे हैं। तूने मारा? उसकी माँ की कब्र खोदो, कब्र खोद डालो। खोदो। अरे, ये लड़का अजीब है। तुम विवेई के परिवार हो, लेकिन मेरे पिता का अपमान नहीं करना चाहिए था। मेरी मृत माँ का अपमान किया। अरे शियाओ युआन किंग, बेवकूफी मत कर, पास मत आना। यह गवर्नर हाउस की सुरक्षित जोन है। तू यहाँ उपद्रव करेगा तो मुरोंग परिवार के बिना तू मर जाएगा। मैं पूछता हूँ, जब सुरक्षा है, तुम यहाँ कैसे आए? उपद्रव कौन कर रहा है? क्या हुआ? कैप्टन शू, यह लड़का गवर्नर हाउस में उपद्रव कर रहा है। हम रोक नहीं पाए, उसने मारना शुरू कर दिया। हाँ कैप्टन शिव, आपको आज इस बेकार को सबक सिखाना होगा। अरे ये लड़का, तुझे पता है यहाँ एक बड़ा आदमी आ रहा है। तूने यहाँ उपद्रव किया, उस महानुभाव का अपमान किया। तुझमें इतनी हिम्मत कहाँ? हम तो सिर्फ श्रद्धांजलि दे रहे थे, उपद्रव इन्होंने किया। धृष्ट लड़के, तू मुझे सिखा रहा है? इन दोनों को गिरफ्तार करो, हाइजो जेल भेज दो। बिना सबूत के लोगों को पकड़ रहे हो। गवर्नर हाउस का रौब देखो। हाइजो में गवर्नर हाउस का आदेश, यही कानून है, यही नियम है, यही हमारा दबदबा है। कैप्टन शू, शुक्रिया। कैप्टन शू, इस लड़के ने पहले सोंग परिवार का निवेश बर्बाद किया, हमें मजाक बना दिया। कृपया कैप्टन शू, इसे सबक सिखाएं। चिंता मत करो, बिना ताकत का बेकार, मैं इसे कभी भी पकड़ सकता हूँ। कब्र खोदना चाहते हो तो जल्दी करो।
सब ठीक रहेगा। मूर्ख, अगर तुम्हारे गवर्नर को पता चला तुम मुझे पकड़ रहे हो, तुम्हारी पोस्ट चली जाएगी। क्या मैंने सही सुना? तुम्हें पकड़ने से मेरी कप्तानी छिन जाएगी। तुम ये तो नहीं कहना चाहते कि तुम ही वो महान व्यक्ति हो जिसके लिए गवर्नर ने कर्फ्यू लगाया? हाँ हाँ। जियो युआन किंग, ये बेकार आदमी, इस वक्त भी तू बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। थू। तुम्हारा सच हमें पता चल गया है। पहले मिस मुरोंग का सहारा लेकर हमारे सोंग परिवार के इवेंट में उत्पात मचाया, अब फिर वही चाल चलनी है। हम मूर्ख बनेंगे क्या? बस करो, मुझे बहस नहीं करनी। खुद घुटने टेक दो वरना मुसीबत मोल लोगे। मौत को गले लगाने आया है। आगे बढ़ो, इन पिता पुत्र के पैर तोड़ दो। मेरे शब्द ही कानून है। जमीन पर गिरो और खुद को मारो। जियो, ये कौन सा जादू किया तूने? इन्हें छोड़ दो। अरे अरे युआन किंग, इन्हें छोड़ो, मेरे पिताजी को छोड़ो। छोड़ दो। छोकरे, तू सोचता है काले जादू से तू बड़ा बन जाएगा? तेरे पिता मेरे पैरों तले हैं। अगर तूने उत्पात मचाया तो मैं इन्हें मार डालूंगा। रुको। हाँ, कितना समर्पित बेटा है तू। आज तूने जो किया उसका पछतावा तुझे होगा। पछताओगे? अब तक जुबान चल रही है तेरी, इसे अच्छी सजा दो। मत समझो मैं तुझसे हार गया। 3 तक गिनता हूँ, घुटने टेक दो, अपनी मार्शल आर्ट्स को नष्ट करो, नहीं तो इनकी जान ले लूंगा। युआन किंग मत झुकना, चाहे तू अपनी शक्ति खो दे, ये हमें छोड़ेंगे नहीं। बूढ़े, बकबक बंद कर। रुक जा छोकरे। 3 तक गिनता हूँ, घुटने टेक दे, अपनी कुंग फू नष्ट कर, वरना इस बूढ़े को मार डालूंगा। 3, 2, 1। गवर्नर महोदय आ गए हैं। गवर्नर साहब, गवर्नर महोदय, आप यहाँ क्यों आए हैं? क्या मैंने यहाँ कर्फ्यू नहीं लगवाया था? ये शोरगुल क्यों है? अगर उस महान व्यक्ति को कष्ट हुआ तो हमारी 10 जानें भी कम होंगी। ये नालायक लड़का न सिर्फ यहाँ उत्पात मचा रहा है बल्कि गवर्नर के लोगों को मार रहा है। मैं इसकी पूरी जांच कर रहा था। इतनी हिम्मत किसकी है? यही है वो। गवर्नर साहब, सावधान रहें। ये अजीब जादुई तरकीबें जानता है। इसने न सिर्फ उत्पात मचाया बल्कि गवर्नर के लोगों पर हमला किया। लेकिन चिंता न करे गवर्नर, मैंने इसके पिता को कुचल दिया है। क्या? ये इसके पिता हैं? हाँ, मेरी ये योजना अच्छी है ना? अच्छी किस बात की? श्रीमान जियो, कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? गवर्नर साहब, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? मारना तो कम है तुझे मार डालना चाहिए। तुझे पता है तूने किसको चिढ़ाया है? क्या तू चाहता है कि पूरा गवर्नर ऑफिस तेरी मूर्खता की भेंट चढ़ जाए? पवित्र महानुभाव, मुझे माफ करें, मैं देर से आया, कृपया मुझे दंड दें। क्या? ये आदमी, ये कौन है? पवित्र महानुभाव? नहीं हो सकता गवर्नर साहब, इसके जादू में मत फंसिए। वह कोई बड़ा आदमी नहीं है, यह हमारे सोंग परिवार का बेकार दामाद है जिसे निकाल दिया गया। गवर्नर महोदय, आप उसके झांसे में न आए। कौन सा पवित्र महान, कभी सुना तक नहीं। बेवकूफों की टोली, तुम साधारण मनुष्य। पवित्र महान का नाम सुनने लायक। स्वर्गीय शक्ति संसार संचालित करती है, सारे नियमों को नियंत्रित करती है। वह हमारे महान साम्राज्य के 1000 साल के पर्दे के पीछे की रहस्यमय शक्ति है। असंख्य बड़े लोग इसके सामने झुकते हैं। स्वर्गीय मंच के नेता, पवित्र स्वर्गीय महान। अरे दुर्भाग्य से तुम्हारे परिवार का यह गौरव तुम 2 मूर्खों ने नष्ट कर दिया। युआन किंग, हमने गलती की, कृपया हमें माफ कर दो। विवी के साथ फिर से शादी कर लो, तुम दोनों मिल जाओ। जीजा जी, मेरे जीवन भर के भाई, हमें छोड़कर मत जाओ। जीजा जी। गार्ड्स, इन तीनों को जेल में डालो, कभी छोड़े जाने न दो। गवर्नर जीजा जी। बचाओ। नहीं जीजा जी। महोदय, हमें खेद है। कोई बात नहीं, तुम क्यों आए? लिंग युन का संदेश आया है। राष्ट्रपति को आपके लौटने की खबर मिली। 3 दिन बाद राजधानी में एक स्वागत समारोह होगा, सभी बड़े लोग उपस्थित होंगे। वह तैयारी करने चली गई। ठीक है, लिंग युन को बता, मैं जरूर आऊंगा। जी। मिस्टर टैंग, आखिर कौन है वो महान? इतना बड़ा सम्मान किसे मिला? राष्ट्रपति खुद उनके लिए समारोह कर रहे। क्या तुम स्वर्गीय मंच के बारे में? स्वर्गीय मंच प्राचीन काल से अस्तित्व में इस महान देश में हजारों साल से खड़ा। इसकी ताकत डरावने स्तर तक पहुंच गई। मेरी जानकारी में आज का यह समारोह उस महान व्यक्ति के लिए स्वर्गीय मंच के नए नेता पवित्र महान के सम्मान में
मेरे चचेरे भाई टैंग लोंग पहले ही स्वर्गीय मंच में शामिल हो चुके। उनकी मदद से लाख करोड़ निवेश, यहाँ तक कि 10 लाख करोड़ों का निवेश संभव हो जाएगा। हा हा हा। और शायद तुम्हारा परिवार देश का सर्वश्रेष्ठ परिवार। नहीं सोचा था मिस्टर टैंग इतनी बड़ी ताकत रखते। आगे से हम आप पर निर्भर रहेंगे। हाँ हाँ हाँ, इतनी औपचारिकता क्यों? हम तो परिवार जैसे हो गए। मिस्टर टैंग, समारोह शुरू होने वाला, चलो अंदर चलें। मैं तुम्हें पा कर रहूंगा। अरे हाँ 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 हाँ। विवी, क्या यह वही नहीं, तुम्हारा त्यागा हुआ पूर्व पति? हाँ हाँ हाँ, सुना है तुम मुरोंग परिवार में बंदर बना दिए गए, फिर से सगाई रद्द हो गई है। आह हाँ 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 हाँ। जियाओ युआन किंग, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मैं खाने आया। खाना खाने का बहाना है। विवी को परेशान करने आए हो ना? विवी, तुम्हें सावधान रहना चाहिए। यह लड़का मुरोंग परिवार में सताया जाता था, अब तुम्हें परेशान कर रहा है। इस सपने को मन से निकाल दो, हम कभी साथ नहीं रह सकते। तुम्हारे पहले के कृत्यों ने मुझे पूरी तरह निराश कर दिया है। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं, तुम चाहे जितना भी जिद कर। खुद ही भ्रम में जी रहे हो। रुको जियाओ युआन किंग, क्या फिर से पिछली बार की तरह पार्टी हॉल में उत्पात मचाना चाहते हो? आज की यह महफिल राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत स्वर्गीय संत तियानजी के लिए आयोजित है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो कोई भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। क्या तुमने नहीं कहा था कि हमारा कोई रिश्ता नहीं रहा? फिर मैं यहाँ क्यों आया? तुम्हें इससे क्या लेना देना? जियाओ युआन किंग, मैंने चेतावनी दे दी है। इस महफिल में आने वाले सभी अमीर या प्रतिष्ठित लोग हैं, और तुम देखो, दोनों ने तुम्हें त्याग दिया। तुम्हारा क्या अधिकार है? आज की यह महफिल अगर मैं नहीं होता तो शुरू भी नहीं हो पाती। हाँ हाँ हाँ, मैंने सही सुना, तुम्हारे बिना नहीं चल सकती। तुम अपने आप को बहुत कुछ समझ। क्या तुम्हें पता है यह महफिल किस लिए आयोजित है? यह राष्ट्रपति द्वारा स्वीकृत संपूर्ण देश में प्रतिष्ठित तियानजी गेट के मुखिया स्वर्गीय संत तियानजी के लिए है, और तुम कहते तुम्हारे बिना नहीं चलेगी। तुम्हें अपनी कदर हम। तुम्हें यह यकीन कैसे है कि मैं तियानजी नहीं हूँ? बस करो जियाओ युआन किंग, रोज के झूठे दावे तो ठीक थे, आज तो तुमने संत तियानजी का नाम ले लिया। तुम्हें मौत का डर नहीं? सच बताने पर विश्वास नहीं करते। अगली बार शिकायत मत करना कि मैंने अपनी पहचान नहीं। विवी, इसके झांसे में मत आओ। मैंने अपने चचेरे भाई टैंग लोंग को बुलाया है। वो तियानजी गेट का शिष्य है। जब वो आएगा तुम्हें सबक सिखाएगा। एक गधा चने नहीं चबा सकता। तुम्हें पता है तुम्हारा भाई आएगा तो मुझे प्रणाम करेगा। हाँ 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 हाँ, मैंने सही सुना, मेरा भाई तुम्हें प्रणाम करे। अगर वो तुम्हें प्रणाम करे तो मैं रोज तुम्हें गंदगी खिलाऊंगा। किसकी हिम्मत संत का अपमान करने की? अपनी जान दे दो। भैया, यही निकम्मा है, इसने अभी तुम्हें प्रणाम करने को कहा। हिम्मत देखो, इतनी बड़ी बातें करने का साहस। इसे पकड़ो। तुम्हें हमारा गुप्त ज्ञान कैसे आता है? बताओ, कहाँ से चुराया ये ज्ञान? छोड़ो भी, तुम सब मेरे शिष्य हो। मैं तुम्हें चोट नहीं पहुंचाना चाहता। अगर मैं गलत नहीं तो हमारे आंगन में स्वर्गीय शिलालेख है ना? स्वर्गीय शिलालेख वही हमारे सदस्यों की पहचान करता है। बाहरी व्यक्ति उसके पास जाए तो शिलालेख में समाई हजारों साल की ऊर्जा उसे मार डालेगी। केवल हमारे विधि से ही इसे सहन किया जा सकता है। कैसे? क्या तुम स्वर्गीय नियमों वाले शिलालेख से अपनी पहचान साबित करना चाहते हो? बिल्कुल सही। कजिन, इसके झूठ पर विश्वास मत कर। इसे गिरफ्तार कर। कोई बात नहीं, अगर इसे कोई समस्या होती तो शिलालेख की आध्यात्मिक शक्ति इसे सहन नहीं कर पाएगा। तुम लोग यही रुको, मैं इसे अंदर ले जाता हूँ। बहुत समय बाद मिले पुराने दोस्त। शियाओ युआन किंग, अभी भी वापस लौटने का मौका है। क्या तुम्हें सचमुच अपने घमंड के लिए जान गंवानी पड़ेगी? मैं चाहे कितना भी समझा, तुम विश्वास नहीं करोगे।
मूर्ख, मैंने पहली बार देखा है इतनी जल्दी मरने वाला। हाँ, चलो एक शर्त लगाते हैं। अगर तुम इस शिलालेख 10 सेकंड तक छू पाए तो मैं तुम्हें दादा कहूंगा। संकीर्ण सोच वाले महान शक्तियों को क्या जाने। लड़के, अभी भी समर्पण कर दो। हमारा स्वर्गीय मंत्रालय सिर्फ सबक सिखाएगा, लेकिन इस शिलालेख को छूते ही कोई रास्ता नहीं बचेगा। यह शिलालेख का सुरक्षा, आम लोग नजदीक नहीं जा सकते। इस लड़के में कुछ क्षमता है। पहला कदम तो रख लिया, लेकिन दूसरा कदम इतना आसान नहीं हो। ये कैसे संभव है? मैंने पहले कदम पर 2 घंटे समय लगाया था, तब जाकर दूसरा कदम रख पाया। लेकिन ये दूसरा कदम इतना आसान नहीं होगा। ये तीसरा कदम नहीं रख पाएगा। तीसरा कदम, इसने 3 कदम आराम से ले लिए। कजिन, इतना उत्तेजित क्यों हो रहे हो? ये सिर्फ किस्मत का खेल है। बकवास। ये हमारे मंत्रालय का अनमोल खजाना, स्वर्गीय नियमों का शिलालेख। क्या इसे भाग्य से छुआ जा सकता है? ये इतना आगे तक चला गया। सात कदम, इसने 7 कदम आसानी से पूरे कर लिए। ये डरावना है। हालांकि ये हमारे मंत्रालय का सदस्य नहीं, लेकिन शक्ति में अद्वितीय है। सोख रहा है। ये शिलालेख की ऊर्जा अवशोषित कर रहा है। बहुत खतरनाक। आखिर यह है कौन है ये? महोदय, कृपया बताएं, महोदय तियानजी गेट में कौन सा पद संभालते हैं? मेरी गलती हुई, क्षमा चाहता हूं, कृपया मुझे माफ कर दें। तुम हो कौन? मैंने शुरू से ही कहा था, बस तुम्हें विश्वास नहीं हुआ। तो क्या तुम सच में तियानजी गेट के प्रमुख हो, तियानजी सेंगजन? सही है। चचेरे भाई, उसने हिम्मत कर दी तोड़ने की तियानजी गेट के शिलालेख को। वो सिर्फ परेशान करने आया है। श्री जियाओ, इसका क्या मतलब है? इस शिलालेख की समस्त ऊर्जा मेरे शरीर में समा गई है, इसलिए ये गायब हुआ। तो तुमने हमारे खजाने को नष्ट किया। तो साहसी जियाओ युआन किंग, तुमने हमारे पवित्र शिलालेख को तोड़ा। सिपाहियों, हमारे पवित्र शिलालेख को नष्ट किया। चाहे तुम हमारे सदस्य हो, मैं तुम्हें गिरफ्तार करूंगा वरिष्ठों के निर्णय के लिए। चलो वीवी, यहाँ खतरा है, जल्दी जियाओ युआन किंग, मैंने बार बार समझाया था शेखी न बघारने को, लेकिन तुमने नहीं सुना। अब इतनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी। क्या तुम्हें जान की परवाह नहीं? जान गंवाना, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। मुझे मार सकने वाला व्यक्ति अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। जियाओ युआन किंग, तुम्हें मौत का एहसास भी नहीं। चचेरे भाई, इसे सबक सिख। वीवी, जल्दी भागो, बहुत खतरनाक है, जल्दी चलो। श्री जियाओ, अभी समर्पण कर दो तो वक्त है, नहीं तो तियानजी गेट का क्रोध तुम सहन नहीं कर पाओगे। तियानजी गेट का क्रोध? हास्यास्पद। तुम्हें पता है क्या, तियानजी गेट का हर सदस्य मुझे प्रणाम करेगा। आज तुम्हें तियानजी गेट की ताकत दिखाऊंगा। रणनीति बनाओ। ये दिव्य विनाशक रणनीति है। वरिष्ठों को भी इस रणनीति का सामना करते समय सावधानी बरतनी पड़ती। नौसिखिए, तुम्हारी मृत्यु इससे होगी। सम्मान की बात समझो। 5 साल बाद लौटकर देखता हूँ तुमने रणनीति भी भुला दी। दिव्य प्रश्न, युआन किंग का आह्वान। तो तुमने हमारी रणनीति तोड़ दी। आखिर तुम हो कौन? आकाश और पृथ्वी के स्वामी, सभी शक्तियों के स्रोत, असंख्य बुराइयों का नाशक, मेरी शक्तियों के साक्षी बनो। तियानजी गेट के सभी सदस्य शीघ्र प्रणाम करें।
ये सिंगजुन है। 5 साल बाद आखिरकार वो लौट आया। हम जल्दी प्रणाम करने चले। तुमने क्या किया? लगता है परंपराएं ढीली पड़ गईं। तुम मेरे आह्वान को नहीं पहचान पाए, लेकिन कोई बात नहीं, थोड़ी देर में लेई पोतियान आ जाएंगे, तब तुम्हें पता चल जाएगा। सचमुच बहुत हिम्मत है। महान वरिष्ठ का नाम सीधे लेने की हिम्मत। क्या लेई पोतियान कहना ही हिम्मत है? जब तुम लेई पोतियान को देखोगे, यू हुआतियान और फेंग सिहाई तीनों को मेरे सामने झुकते देखोगे, तब क्या करोगे? न केवल 3 वरिष्ठों के नाम लिए, बल्कि उनका अपमान भी किया। तुम सचमुच मौत के हकदार हो। भले ही मैं तुम्हारा मुकाबला न कर सकूं, लेकिन तुम्हें मार डालूंगा, रहस्यमय संत की प्रतिष्ठा बचाने के लिए। क्या यह संभव नहीं? तुम्हारी संप्रदाय के प्रति वफादारी देख, लड़ाई बंद करो। थोड़ी देर में लेई पोतियान आ जाएंगे, तब मेरी असली पहचान जान जाओगे। मैं तांगलोंग, रहस्यमय संघ का शिष्य होने के नाते तुम जैसे दुष्ट को रोक न सका। अब तीनों वरिष्ठों के सामने जाने लायक नहीं। केवल आत्महत्या करके क्षमा मांग सकता हूँ। रुको। रहस्यमय संघ के वरिष्ठ ली पोतियान, फेंग सिहाई, यू हुआतियान, पवित्र सम्राट को प्रणाम। तीनों वरिष्ठ, आप लोग? मूर्ख, ये महानुभाव हमारे रहस्यमय संघ के वर्तमान प्रमुख पवित्र सम्राट महोदय। तुम इनके सामने आत्महत्या करने जा रहे थे। सच में अनोखे प्रतिभाशाली हो। महाराज, इस शिष्य ने अनजाने में अपमान किया, कृपया क्षमा करें। संप्रदाय के प्रति ऐसी निष्ठा देख, मैं तुम्हें दंड क्यों दूं? सब उठ जा। धन्यवाद पवित्र सम्राट। इन 5 वर्षों में संप्रदाय में कोई बड़ी घटना हुई? पवित्र सम्राट, हमारे उत्तरी क्षेत्र के सदस्यों की सूचना के अनुसार सहस्राब्दी से लुप्त उत्तरी राक्षस फिर से प्रकट हुए प्रतीत होते हैं। जैसा सोचा था, मुरोंग यानरान ने झूठ नहीं बोला। पवित्र सम्राट, राजा ने कुछ समय पहले वीर सम्मेलन का निमंत्रण भेजा। 7 दिन बाद वीर सभा होगी, गुप्त चर्चा, राक्षसों के विरुद्ध योजना बनाने। ये हमारे संघ का निमंत्रण पत्र है, क्या आप जाएंगे? पूर्व सम्राट का लापता होना राक्षसों से जुड़ा प्रतीत होता है। इस मामले को मैं जरूर पूरी तरह जांचूंगा। वीवी, तुम चिंता मत कर। हालांकि रहस्यमय संघ में शियाओ युआनकिंग ने योजना बिगाड़ दी, लेकिन मैंने किसी से एक निमंत्रण पत्र वीर सम्मेलन का प्राप्त किया है। यह वीर सभा साधारण लोग नहीं जा सकते। इसमें शामिल होने वाले सभी धनी एवं प्रतिष्ठित परिवारों के हैं। बस हमें किसी एक को मनाना है, तब यह खरब निवेश कोई समस्या नहीं रहेगी। हाँ हाँ। धन्यवाद युवराज तांग, मैं अपनी क्षमता से ही निवेश प्राप्त करूंगी। शियाओ युआनकिंग, मैं तुम्हें साबित कर दिखाऊंगी। पिछले 5 सालों में मेरे सोंग परिवार ने जो कुछ भी हासिल किया, वो सब मेरी मेहनत का नतीजा है। विवी। शियो युआनकिंग। अरे शियो युआनकिंग, पिछली बार तुमने टियानजी गेट का स्टेला तोड़ दिया, फिर भी तुम भाग निकले। सच में तुम्हारी हिम्मत देखते बनती है। मैंने खुलेआम टियानजी गेट से बाहर निकला था। बस करो शियो युआनकिंग, तुम्हें टियानजी गेट से जिंदा निकलने का मौका मिला है, तो अपनी जान की कीमत समझो। आज यहाँ देश के सभी बड़े हस्तियों का सम्मेलन हो रहा है। अगर तुमने यहाँ फिर उपद्रव किया तो कोई तुम्हें नहीं बचा पाएगा। चले जाओ यहाँ से। मैं क्यों जाने का क्या कारण है? सुन लो, अगर आज तुमने यहाँ किसी भी व्यक्ति का अपमान किया तो तुम्हारी लाश का अंतिम संस्कार तक नहीं होगा। विवी की बात मान, घर चले जाओ। तुम्हें क्या लेना देना है? तुमने मुझे मारा, सुरक्षा। क्या हो रहा है? इस लड़के ने सम्मेलन के अतिथि पर हमला किया, इसे बाहर निकालो। क्या ये सच है महोदय? माफ कीजिए, मैं भी इस सम्मेलन में भाग लेने आया हूँ। उसने अतिथि का अपमान किया, मैंने उसे सबक सिखाया। तुम झूठ बोल रहे। तुम जैसे को सम्मेलन में क्या काम? तुम किसे बेवकूफ बना रहे हो? शियो युआनकिंग, यह महान सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है, क्या मुझे नहीं पता तुम कौन हो? तुम्हें आने की अनुमति कैसे मिली? तुम्हारी नजरों में मेरे लिए सिर्फ नकारात्मकता ही है। नहीं, तुम गलत हो। तुम्हें नीचा दिखाने वाली मैं नहीं, बल्कि तुम्हारी झूठी कहानियाँ हैं। ये मेरा निमंत्रण पत्र है।
माफ कीजिए महोदय, ऐसा कोई निमंत्रण नहीं है। ये कैसे संभव है? शियो युआन किंग, अब नाटक फेल हो गया ना? हा हा हा। सुनो, असली निमंत्रण कैसा दिखता है? हाँ, ये काला कार्ड तुम्हें कहाँ से मिला? काला कार्ड? हाँ। बस करो शियो युआन किंग, तुम्हारे ये नाटक, मैं थक चुकी हूँ, चले जाओ। मैं क्यों जा? ये निमंत्रण पूरी तरह असली है। अपने वरिष्ठ अधिकारी वो जानते होंगे। शियो युआन किंग, तुम्हें शर्म नहीं आती? जब से मैंने तलाक का फैसला किया, हर बार मिलते हैं, तुम कोई न कोई उपद्रव करते हो। तुम्हें आखिर चाहिए क्या? अगर तुम्हें लगता है ये सब करके मुझे प्रभावित करोगे, मुझे पछताओगे या वापस लाना चाहते हो, तो सुन लो, ये कभी नहीं होगा। अगर तुम सच्चे मर्द हो तो अपनी काबिलियत दिखाओ, मेहनत से पहचान बनाओ, दूसरों के सहारे या झूठे दावों से नहीं, अपनी मूर्खतापूर्ण इच्छाएं पूरी करो। तुम्हें लगता है मैं दिखावा कर रहा? ये मजाक है। फिर तुम आज यहाँ क्यों आए हो? तुम भी तो राजधानी के परिवारों से मदद मांगने आए हो। मैं तुमसे अलग हूँ, मैं अपनी काबिलियत से आगे बढ़ती हूँ। विवी, उससे बहस मत। सिक्योरिटी, पकड़ लो। महोदय, कृपया बाहर जाए। मैं सलाह दूंगा, इनविटेशन पहले देख लो, फिर फैसला करो। जियो युआन किंग, तुम्हारा दिखावा मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो अभी भाग जाता। इस जगह पर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा काम करने की? जिंदगी से प्यार नहीं है क्या? जियो युआन किंग, इतना दिखावा बंद करो, जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जीना अच्छा नहीं लगता? तुम्हारी मदद का शुक्रिया, लेकिन मेरी जिंदगी तुम्हारी चिंता की बात नहीं। तुम जब ये साहब जाने को तैयार नहीं तो हमें मजबूर होना पड़ेगा। काम शुरू करो। बस यह बेकार आदमी यहाँ ही झगड़ा शुरू कर दे, मामला बिगड़ेगा तो डैक्सिया सरकार उसे मार डालेगी। जियो युआन किंग, मैंने तुम्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन तुम समझते ही नहीं। अच्छा, जो करना है करो। यहाँ शोर कौन मचा रहा है? मिस्टर लोंग, क्या हुआ है? इसने नकली इनविटेशन लाया है। मीटिंग में घुसने के लिए हमें मारने तक को तैयार था। हिम्मत तो देखो, यह इवेंट टैक्सिया सरकार का आयोजन है। यहाँ बदमाशी की हिम्मत, मरने का मन है क्या? मैं फिर कहता हूँ, इनविटेशन देख लो, फिर फैसला करना। मुझे सिखाने चले हो? मिस्टर लोंग, देखना बंद करो, यह बस एक धोखेबाज है। यह इनविटेशन तो नकली है। चुप रहो। मिस्टर लोंग, बेवकूफ, तुमने तो मुझे मार ही डाला था। हा हा हा। माफ कीजिए महाराज, मेरे कर्मचारी अनुभवहीन है, आपका विशेष इनविटेशन नहीं पहचान पाए। आप जो सजा दे स्वीकार है। मिस्टर लोंग, शायद आपको गलती हुई है। यह तो धोखेबाज है। इसे विशेष इनविटेशन कहाँ से मिला? ओह, समझ गया, तुम दोनों ने मिलकर नाटक किया है ना? तुम्हारी औकात क्या है मुझे सबक सिखाने की हिम्मत? तुम्हें मालूम है ये इनविटेशन राष्ट्र प्रमुख ने खुद जारी किया है। विशेष इनविटेशन पूरे डैक्सिया में सिर्फ 10 हैं। जिसके पास यह इनविटेशन हो उसके पास विशेष अधिकार हैं। तुम कमीने हो, तुमने तो मुझे मार ही डाला। हे महाराज, मेरी गलती हो गई, कृपया तुरंत अंदर विशेष आसन पर बैठिए। विशेष इनविटेशन, वीआईपी प्रवेश, अगले 10 मिनट, किसी और को अंदर नहीं आने दे। यह आदमी तो किसी अमीर औरत से मिल गया है, नहीं तो ये इनविटेशन चुराया हुआ होगा। महोदय, आपकी सीट यही सामने है। मिस्टर लॉन, तुम्हारे व्यवहार में और भी अशिष्टता आ गई है। यह तो सुपर विशेष आमंत्रण क्षेत्र है। किसी भी बेघर कुत्ते बिल्ली को यहाँ क्यों ला रहे हो? तीनों युवा वरिष्ठ, यह महोदय भी परम आमंत्रण पत्र धारक हैं। यह आमंत्रण पत्र संपूर्ण देश में केवल 10 ही जारी हुए। ऐसा कौन सा आमंत्रित जो परम प्रतिष्ठित न हो? और तुम्हारी बात करें तो हम तीनों भाई दशकों से राजधानी में हैं। तुम्हें कभी नहीं देखा। सही, तुम अचानक कहाँ से आ गए? एक गुमनाम व्यक्ति परम आमंत्रण पत्र दिखा रहा, शायद चोरी का है ये। बिल्कुल,
वरिष्ठों का कहना सही है। यह लड़का पहले सब्जी बेचने वाला था। राजा कैसे इसे परम आमंत्रण पत्र दे सकते हैं? मैं तियानजी के 3 वरिष्ठों का पुत्र, सम्मानित व्यक्ति हूँ जो यहाँ बैठने योग्य है। तुम कौन होते हो? हमारे साथ बैठने वाले ड्रैगन प्रबंधक खड़े क्यों हो? इसे गिरफ्तार करो। पहला, यह आमंत्रण राजा ने दिया। दूसरा, तुम लोग मेरे साथ बैठने लायक नहीं। वह स्थान मेरा है। धृष्टता, जानते हो वो किसका स्थान है? आज महासभा में महत्वपूर्ण चर्चा होगी। इस बैठक में एक दिग्गज व्यक्ति आ रहे हैं। सही, वो महान व्यक्ति हमारे तियानजी के हैं, जिन्हें कोई चुनौती नहीं दे सकता, जो संसार चलाते हैं। महान तियानजी शेंगजुन। क्या यह महासमारोह महान किंवदंती तियानजी शेंगजुन को ला सका? वो रहस्यमय व्यक्ति जो कभी दिखाई नहीं देते यहाँ आ रहे हैं। ये अद्भुत है। कभी सोचा न था इतने महान व्यक्ति को देख पाऊंगी। अगर उनसे विवाह कर सकूं, तो मृत्यु भी स्वीकार है। तुम्हारी हिम्मत देखो। तीनों वरिष्ठों के सामने शेंगजुन का स्थान लेने की चाह। सही, इसकी हिम्मत देखो। तीनों वरिष्ठ इसे सबक सिखा। जियाओ युआन किंग, आज के इस मौके पर शरारत मत करो। अगर शेंगजुन को तुम्हारी हरकतें पता चली, जान से हाथ धो बैठोगे। माफ कीजिए, मैं उस स्थान का अधिकारी हूँ। मेरा मतलब वो स्थान वास्तव में मेरे लिए है। धृष्ट, शेंगजुन का अपमान जीने से हार गए। ओह, तो फिर देखते हैं आज मैं वहाँ बैठकर कौन मुझे रोक सकता है। लड़के, अगर तुम बैठे पूरे वंश का नाश होगा। पूरे देश में जगह नहीं मिलेगी। सही, तुम्हारी जगह होती, माफी मांग लेता, शायद जान बच जाती। माफी मांगो। राजा भी ऐसा न कर पाते। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राष्ट्रपति का अपमान करने की जुर्रत? आज मैं राष्ट्रपति और महापुरुष की तरफ से तुम्हें मार डालूंगा। अरे नौजवान, मुझ पर हाथ उठाने की हिम्मत? निकम्मा, कितना बड़ा दुस्साहस। स्काई मैजिक के युवा नेता छूने की हिम्मत। जियाओ युआन किंग, बस करो। अगर यही चलता रहा पछताना पड़ेगा। तुमसे बात करने लायक कुछ नहीं बचा। मेरी बातों पर विश्वास नहीं करोगे। आज मैं तुम्हें दिखा मेरी असली पहचान। क्या? अरे नौजवान, महापुरुष की सीट पर बैठने की हिम्मत? तुम पागल हो गए हो। इतना साधारण चेहरा लेकर मेरे आदर्श पुरुष की जगह पर बैठने का साहस? उतरो वहाँ से। देवियों और सज्जनों, इसने स्काई मैजिक के महापुरुष का अपमान किया। कौन मेरे साथ आएगा इसे मारने में? मैं साथ देता हूँ। मैं भी शामिल होती हूँ। मैं भी तैयार हूँ। एक तुच्छ नागरिक स्काई मैजिक को चुनौती देता है। आज तुम मरोगे। स्काई मैजिक की प्रतिष्ठा को ठेस। कितना घमंड है, सिर्फ युवा नेता होकर पूरे संगठन का प्रतिनिधित्व करते हो। हाँ, हम तीनों ही स्काई मैजिक के वरिष्ठ नेता हैं। महापुरुष की अनुपस्थिति में हमारा आदेश ही कानून। हमारे शब्द स्काई मैजिक की इच्छा है। पूरे महासाम्राज्य में कौन विरोध करेगा? सिर्फ तुम 3 नहीं, लेई पोतियान जैसे वरिष्ठ आए तो भी मुझे सलाम करेंगे। धृष्टता, मौत के मुंह में भी घमंड। आज हम मिलकर इस नादान को मारेंगे। वीवी, आज यह मूर्ख अपने कर्मों का फल पाए। जियाओ युआन किंग, मैंने कई बार तुम्हें बचाया, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं सुनी। इस बार मैं कुछ नहीं कर सकती। वरिष्ठ नेता आ गए। पिताजी, एक अहंकारी युवक ने बड़ी बड़ी बातें की हैं। महापुरुष की कुर्सी पर बैठा है। क्या यह सच है? पकड़ लो इसे, तुरंत मार डालो। दूसरों के लिए उदाहरण बनेगा। तीनों वरिष्ठ नेता कितना प्रभाव दिखा रहे हो। स्काई मैजिक में तुम्हारा राज कब से चलने लगा? अरे बदमाश, अभी भी गंदी जुबान चल रही है। आज तुम्हारा अंत है। हमला करो। पिताजी, आप क्या? अंकल ले, वो चोर तो वहाँ है। ले को क्यों मार रहे हो? हाँ, गलत इंसान को पकड़ा है। अरे
क्या तुम हम तीनों बूढ़ों को मारना चाहते हो? क्या तुम चाहते हो अपनी प्रतिष्ठा गवा दोगे? महान संत, हमने अपने बेटे को सही शिक्षा नहीं दी, कृपया हमें दंडित करें। क्या ये लड़का महान संत है? हे भगवान, हम लगभग संत पर हमला कर देते। मुझे लगा था ये युवक असाधारण है। सच में वही है जिसका मैं महान संत। वह वाकई महान संत है। क्या मैं गलत थी? संत? असंभव। वह संत कैसे हो सकता है? मूर्ख, संत का अपमान करने की हिम्मत? मरना चाहते हो? घुटने टेको। मैं नहीं झुकूंगा। क्यों झुकूं इस नीच को? पिताजी, आप बूढ़े हो गए हैं, संत को भी नहीं पहचान पाए। लड़के, राक्षसी जादू से मुझे बरगलाया। दिव्य ज्ञान मंडल के वरिष्ठ, आज जीवित यहाँ से नहीं जा पाओगे। उसकी आंखों में राक्षसी ऊर्जा है। संत की रक्षा करो। कितनी शक्तिशाली ऊर्जा है। वरिष्ठ ले इतनी अद्भुत शक्ति रखते हैं। हाँ, पर राक्षसी जादू किसने किया? हम किसका साथ दें? पागल हो गए हो? इस स्तर की लड़ाई में हम कैसे शामिल हो सकते हैं? भागो यहाँ से। विवी, लगता है इस लड़के ने कुछ भूतिया जादू तीनों वरिष्ठों को बरगलाया। यहाँ रुकना खतरनाक है, तुरंत चलो। शियाओ युआन किंग, अब मैं तुम्हारी मदद नहीं कर सकती। अपना ध्यान रखना। चलो विवी, चलो। नीच लड़के, तुम कब राक्षसी ऊर्जा पाली? बूढ़े बदमाश, तुम्हारी यह दयनीय हालत, संत को देखते ही गुलाम बन गए। क्या तुम जानते हो, महान राक्षस शासक आ रहा है, पूरा दिव्य ज्ञान मंडल टूट जाएगा। तुमने राक्षसों से हाथ मिलाया? अच्छा, आज मैं इस गद्दार को साफ कर दूंगा। तुम क्या जानो, राक्षसों का आना तय है, कोई रोक नहीं सकता। भाई ले, हम दोनों ले भाई का सम्मान करेंगे। प्राण देकर भी साथ रहेंगे। तुम दोनों कायरों। बूढ़े, दुनिया में रहना है तो समय के साथ चलो। बिल्कुल सही। भविष्य युवाओं का है। बच्चे, आज मेरे पास राक्षसी शक्ति है, चाहे तुम संत देव ही क्यों न हो, मौत तुम्हारी निश्चित है। थोड़ी सी राक्षसी शक्ति पाकर अजय समझने लगे हो? तुम मेरी ताकत को बिल्कुल नहीं समझते। मौत के मुंह में आकर भी बड़ी बातें, आज तुम्हें दिखा दूंगा मेरा रौद्र रूप। सब मिलकर हमला करो, इसे मार डालो। शब्दी अस्त्र, पीछे हटो। ये कैसे संभव है? राक्षस सम्राट, उसकी शक्ति तुमसे हार गई, ये असंभव है। राक्षसों का मार्ग केवल कुटिल तरीके हैं, तुमने गलत पक्ष। हे संत देव, हमारी असफलता, कृपया दंड दें। राक्षसों के इरादे संदिग्ध हैं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। सभी को सूचित करो, संप्रदाय के अंदर बाहर हमेशा सतर्क रहे। हमारा और राक्षसों का बड़ा युद्ध होने वाला है। जी संत देव। तुमने कहा था राजधानी आकर मुझे मुरोंग परिवार का मुखिया बनाओगे, पर तुम तो कई दिन से यहाँ हो, मुझसे मिले क्यों नहीं? माफ करना, आज काम में फंस गया था। कल दादी का जन्मदिन है, अगर जन्मदिन समारोह में तुम दादी को खुश कर पाए, उनका आशीर्वाद पाओ, तो शादी के बहाने मुरोंग परिवार का मुखिया बन सकूंगी। इसलिए कल तुम्हें अपनी प्रतिभा दिखानी होगी। मुरोंग परिवार की मातृश्री के लिए उपहार विशेष होना चाहिए। चिंता न करें संत देव, सब मेरे जिम्मे। आशा है यहाँ पुराने संत और राक्षसों के संबंध मिलेंगे। वृद्ध संत देव, क्या आप ठीक हैं?
मिस मुरोंग। श्री शाओ, यह रहा आपके लिए उपहार। जन्मदिन उपहार। धन्यवाद। अरे, क्या ये मेरी बड़ी बहन नहीं? छोटी बहन। अच्छा, ये शायद वही है जिसे पाने के लिए तुम हाइजू गई थी। सोंग परिवार का दामाद। हा। मुरोंग परिवार की बेटी करोड़ों किलोमीटर दूर शादी का प्रस्ताव लेकर और पात्र है सोंग परिवार का बेकार घराने का दामाद। तुम्हें पता है, तुम्हारे ये कर परिवार की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाई है। मुझे लगा था तुम में अभी भी क्षमता है मुझसे परिवार के मुखिया पद की प्रतिस्पर्धा करने की। अब तो दादी जी तुम्हें मुरोंग परिवार से नहीं निकालती, यही काफी अच्छा है। मेरे मामले बहन को परेशान करने की जरूरत नहीं। ठीक है, जब दादी जी से मिलेंगे उम्मीद है तुम फिर भी इतने शांत रह पाओगे। चलो चले। जरा आगे बढ़िए। दादी जी, माँ पापा, मैं युआन किंग को दादी जी के जन्मदिन पर लाई हूँ। तुम हाइजो गई, छोटे परिवार के घर जमाई से शादी का प्रस्ताव भेजा, वो भी ठीक था, लेकिन अब उसे घर तक ले आई। क्या तुम मुझे मार डालना चाहती हो? हाँ दीदी, मैं तुझे डांटना नहीं चाहती। बाहर मुरोंग परिवार की इज्जत मिट्टी में मिला, वो भी ठीक था, लेकिन इस निकम्मे को घर लाना कैसी समझदारी थी। यानरान, यह कैसी शैतानी कर रही हो? जल्दी से इस अजनबी गरीब को बाहर निकालो। दादी जी, युआन किंग सचमुच आपके जन्मदिन पर आया है, उपहार भी लाया है। यह सोने जैसी चमक और कीमती रत्नों वाली चीज, क्या यह वह प्रसिद्ध स्वर्गीय सोने का मेंढक है? स्वर्गीय सोने का मेंढक कुनलुन पर्वत की गहराइयों से अमूल्य स्वर्गीय सोने से बना है। पूरे महाशिया राज्य में सिर्फ 5 ही है इस स्वर्गीय मेंढक के। सोचा न था तुम जिसे हाइजो के सोंग परिवार ने घर से निकाल दिया, इतनी ईमानदारी दिखाओगे, ऐसा अनमोल उपहार लाने का साहस किया मेरे जन्मदिन पर। दिल छू गया। यह स्वर्गीय मेंढक वाकई अनमोल है, लेकिन यह चीज इस निकम्मे ने नहीं दी होगी। सिसी, क्या कह रही हो? मेरी यह बहन दादी जी को इस निकम्मे को मनवाने के लिए कुछ भी करने को तैयार है। खुद पैसे खर्च कर यह खजाना खरीदा और इस निकम्मे से भिजवाया। कैसी बेवकूफी भरी योजना है। शर्मनाक बात, दादी को धोखा देने की हिम्मत। दादी, मैं तो बस। तुम बहस करने की हिम्मत करते हो? निकम्मा, तुम क्या करने वाले हो? छोकरे, मैं चेतावनी देता हूँ, सिसी का हाथ छोड़ दो, वरना बुरा हाल कर दूंगा। यह सोने का सिक्का यानरानी ने ही भेजने को कहा था, पर मैंने भी बुजुर्ग माताजी के लिए उपहार तैयार किया है, शायद जल्दी आ जाएगा। तू ये दामाद क्या कर लेगा? तू हमें उपहार देगा? लड़के बड़ी बड़ी बातें करता है, दांत नहीं टूटेंगे ऐसा बोलने से। गांव का गरीब आदमी है बस, क्या शानदार उपहार देगा। यानरानी, बकवास बंद करो, इसे बाहर निकालो। युआन किंग, मेरी दादी को बचपन से ही सब कुछ मिला। हम मुरोंग परिवार दक्षिण के सर्वश्रेष्ठ हैं। साधारण चीज दादी के लायक नहीं होगी। चिंता मत करो, मेरा उपहार पूरे दक्षिण में कोई नहीं दे सकता। सोचा न था, झूठ बोलने वाला निकम्मा है, पहले समझा नहीं था तुझे। अरे यार, अगर तू अच्छा उपहार ला सका, मैं यही खा लूंगा। उपहार आ गया है।
मुरोंग परिवार का योग्य दामाद। बुजुर्ग माताजी को शुभकामनाएं, दीर्घायु और समृद्धि की कामना, स्वस्थ रहें। लेई बोतियान क्या कर रहा है? ये योग्य दामाद कैसे हुआ? अरे भाई, मैं सही देख रहा हूँ। बस ये फालतू पानी ये उपहार में दे रहा है। दादी, मेरे ख्याल से ये लड़का आज तंग करने आया है। बेशर्मी की हद है। यान रानी, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज इस लड़के को बुलाकर हमारा मजाक बनवाने आए हो? मिस्टर जियो, आखिर चाहते क्या हो? ये खुशबू क्या है? महक आ रही है। ये तो शराब की खुशबू है। ये कौन सी शराब है? इतनी तेज महक कैसे? ये स्नो लोटस दैवीय शराब है। क्या? ये तियानशान की चोटी वाली दैवीय शराब है। तियानशान का स्नो लोटस 1000 साल में खिलता है। जड़ के पास पवित्र झरना होता है। फूल खिलने के बाद पंखुड़ियों को पवित्र झरने में डालकर सालों तक रखते हैं, तब बनती है ये अमूल्य स्नो लोटस शराब। स्नो लोटस शराब 1 बूंद सोने के वजन की है। यह बड़ा बर्तन, इसकी कीमत 1 सोने के पहाड़ जितनी है। असंभव, यह निकम्मा आदमी कैसे कर सकता है? इतनी बहुमूल्य चीज दे पाएगा? यह शराब नकली है। चाचा जी का ज्ञान विशाल है, पर आप एक बात भूल गए। स्नो लोटस वाइन की असली कीमत पैसों में नहीं आकी जाती। इसकी 1 बूंद पीने से ही मुर्दे में भी जान आ जाती है। हर बीमारी इससे ठीक हो जाती है। क्या ये सच है? पूरी तरह सत्य। जल्दी लाओ। दादी मत करो। अगर शराब में कुछ मिला हो तो? कोई बात नहीं, हमारे 1 लाख योद्धा बाहर तैनात हैं। माताजी को कुछ हुआ तो तुम्हारी जान ले लूंगा। माँ, आपको क्या हुआ? माँ, तुम हो। माताजी को जहर दिया। गार्ड, इसने माताजी को मारने की कोशिश की। इसे मार डालो। पिताजी, जल्दबाजी में फैसला मत करो। बदनसीब लड़की, अगर तुम इसे घर न लाती, दादी को कुछ होता। करो कार्यवाही। रुको, स्नो लोटस वाइन अभी माताजी के शरीर को शुद्ध कर रही है। वो दवा के असर से बेहोश हैं। कुछ देर में ठीक हो जाएंगी। तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने माताजी को मारा है, अब भी बहाने बना रहे हो। मुरोंग यान्यान, तुमने यह किया परिवार का नेतृत्व पाने के लिए। दादी को नुकसान पहुंचाया। पिताजी, मैं सुझाव देती हूँ मुरोंग यान्यान को गिरफ्तार करें। इस हत्यारे के साथ सजा दे। मैंने नहीं किया। बस कुछ पल और दे, सच्चाई सामने आ जाए। इतनी देर नहीं रुक सकते। बस करो, इन्हें गिरफ्तार करो। विरोध करने पर मार डालो, चाहे शराब असली हो या नहीं। मुरोंग यान्यान को खत्म करना है। परिवार का नेतृत्व मेरा होगा। माँ, आप ठीक हो गई। मैं ठीक हो गई हूँ। मैं खड़ी हो सकती हूँ। ये सज्जन शियो युआन किंग। युआन किंग बेटे, तुम्हारी वजह से मेरे पुराने दर्द ठीक हुए। सोचा न था जिंदगी में मैं बूढ़ी औरत फिर खड़ी हो पाऊंगी। कोई भी मांग लो, मुरोंग परिवार तुम्हारी हर इच्छा पूरी करेगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन यान्यान के लिए नहीं। अगर उसने इस मौके का फायदा उठाया और दीदी को घर की मुखिया बनने को कहा, तो मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। रुको जरा मुरोंग यानरान, इतनी जल्दी खुश मत हो। यह शराब असली जरूर है, पर इसे भेजने वाला वो नहीं है। सीसी, तुम्हारा मतलब क्या है? यह स्नो लोटस दिव्य मदिरा जियाओ युआन किंग ने बिल्कुल नहीं भेजी। शराब भेजने वाला वही है। सही कहा, यह शराब मैंने ही भेजवाई थी।
तोहफा देने वाले ने कहा था, ये मुरोंग परिवार के योग्य दामाद द्वारा भेजा गया तोहफा है। यहाँ मौजूद सिर्फ लियू तियान ही मुरोंग परिवार का दामाद है। तर्क संगत है। यह लड़का आज पहली बार मिला है, कैसे हो सकता है हमारा दामाद? बेशर्म चोर, तुमने हमें बेवकूफ बनाया था। यानरान, अब क्या कहोगी? क्या यह शराब सच में तुमने भेजी थी? हाँ। हास्यास्पद, अब तक इतना अकड़ रहे हो। दीदी, तुम्हारे जैसा मूर्ख ही उस पर भरोसा करेगा। मूर्ख तो तुम हो, जानते हो हर तोहफा चुराया नहीं जा सकता। मजेदार बात है, तोहफा चुराने वाला कचरा हम पर इल्जाम लगा रहा है। तुम्हारी बहन इतनी बेशर्म कैसे? तुमसे बिल्कुल अलग। तुम बस झगड़ा बंद करो। शराब भेजने वाला पक्का फैसला हो चुका, वो ही है, लियू तियान ने भेजा। माताजी, ये क्या मतलब? मैंने जल्दबाजी में इस बात पर ध्यान नहीं दिया। ये दिव्य शराब अमूल्य है, एक बूंद करोड़ों की कीमत। तुम जैसे निकम्मे दामाद के बस की नहीं। ऐसा खजाना कैसे दे सकते हो? हमारा योग्य दामाद लियू तियान राजधानी के लियू परिवार का है। राजधानी का लियू कुल 4 बड़े कुलों में नहीं पर ताकतवरों में गिना जाता है। परिवार की गहरी जड़ें हैं। वो न सिर्फ हमारे योग्य दामाद है, बल्कि ऐसा अनमोल तोहफा दिया। बताओ किस पर भरोसा करो? दादी जी सही कह रही है, इन्हें गिरफ्तार करो। हमारा तोहफा चुराने का साहस मौत को बुलावा है। श्री जियाओ, क्या ये सच है? उनका विश्लेषण कुछ हद तक सही है, अब कहने को नहीं बचा ना। पर तुमने एक बात नहीं समझी। मेरे पास ऐसी शराब के ढेर हैं। 1 बैरल भेज सकता हूँ तो 10 भी भेज दूंगा। यह तो बहुत बड़ा मजाक है। दिव्य मदिरा का 1 बैरल सोने के पहाड़ के बराबर मूल्यवान है। तुम्हारी यह कहने की हिम्मत? 10 बैरल देने का दावा करो। समझते हो मिनरल वाटर बांट रहे हो? हम लियू कुल की ताकत से भी मुश्किल से 1 बैरल जुटा पाए। तुम 10 बैरल जानते हो क्या? राजधानी के 4 बड़े खानदान मिलकर भी 10 बैरल नहीं जुटा सकते। वैसे भी इस दुनिया में इतनी दिव्य मदिरा है भी या नहीं, पक्का नहीं कह सकते। तुम्हारे स्तर के लोग कहाँ देख पाओगे? नहीं ला सकते हो। आज तुम्हें दिखा देता, हर उपहार चुराया नहीं जा सकता। लेई पोतियान, 1 मिनट में मुरोंग परिवार को 6 बैरल स्नो लोटस मदिरा लाभ। अरे वाह, कितना नाटक करते हो। तियानजी गे का नाम लेने की हिम्मत। महान नेता लेई पोतियान का नाम तुम तो नहीं कहोगे कि तुम ही हो वह प्रसिद्ध दिव्य संत? अगर सच में वह महान व्यक्ति हो तो मुझे विश्वास हो जाएगा। 6 बैरल देना संभव हो। दुर्भाग्य से तुम तो छोटे से हाइजो कुल द्वारा निकाला गया कचरा हो। श्री जियाओ, आपको यह बहुत ज्यादती है। लेई नेता को आदेश देने का नाटक इतने बड़े व्यक्ति का, वह तो हमारे मुरोंग परिवार के लिए भी अछूत है। क्या तुम्हें भी विश्वास नहीं? सिवाय इसके कि सच में दिव्य संत हो, पर यह असंभव है। हर चीज संभव है। तियानजी गे के महान नेता लेई पोतियान दिव्य संत के आदेश पर 6 बैरल स्नो लोटस मदिरा लाया हूँ मुरोंग मातृ जी की जयंती के लिए। महान नेता ले, आप स्वयं आएंगे ये सोचा नहीं था। और भेंट स्वरूप 6 बैरल दिव्य मदिरा, ये तो हमारा सबसे बड़ा सम्मान है। सही कहा महान नेता। मुरोंग परिवार प्रथम खानदान है, लेकिन तियानजी गे के सामने जुगनू चांद के सामने जैसा। तियानजी गे का स्नेह पाना हमारे लिए अविश्वसनीय सम्मान है। दिव्य संत महाराज, स्नो लोटस मदिरा पहुंच गई। अरे वह तो दिव्य संत है। प्रसिद्ध तियानजी गे नेता भी उन्हें प्रणाम कर रहे हैं। लगता है कोई गलती नहीं है। हमने अभी क्या कर डाला? दिव्य संत का अपमान। हमने तो देवतुल्य प्राणी को नाराज कर दिया। नहीं हो सकता। वह दिव्य संत कैसे हो सकता है? जरूर तुमने उससे मिलकर षड्यंत्र रचा है हमें बेवकूफ बनाने। हाँ मातृश्री, आपको धोखा नहीं खाना चाहिए। ये दोनों मूर्ख दिव्य संत पर आरोप लगाने की हिम्मत। महाराज, आपके आदेश मात्र से इन्हें तुरंत समाप्त कर दूंगा। दादी देखो, इसने मारा मुझे, हमें धमकी भी दी। बस हो गया। संत महाराज की पहचान प्रमाणित हो चुकी है। तुम लोग नाचते हुए भांड की तरह फिर उपद्रव करोगे? महान संत, पहले हम मुरोंग सिसी और लियू तियान के झांसे में आ गए, आपका अपमान किया,
कृपया सजा सुनाएं। वे दोनों मुरोंग परिवार के हैं, तुम खुद निपट लो। वैसे यानरान मेरी अच्छी दोस्त है। आगे से अगर मुरोंग परिवार को तियांजी गेट से कुछ चाहिए उसे मुझसे संपर्क करने दो। संत महाराज का आभार। मुरोंग सिसी लियूतियान अनैतिक व्यवहार आज से परिवार से निकाल दिए जाते हैं। इनके नाम वाले सारे व्यवसाय यानरान को सौंप दिए जाएंगे। आज से मुरोंग परिवार का नया मुखिया है यानरान मुरोंग। गार्ड, इन्हें ले जाओ। जी महारानी, ले चलो इन्हें। महान संत, मुरोंग परिवार की ईमानदारी दिखाने के लिए मैं पेश करती हूँ मुरोंग के लोंगटेंग होटल। संत महाराज को भेंट क्षमा याचना स्वरूप। ये लोंगटेंग होटल के मालिक की पहचान कार्ड है। इस कार्ड वाला होटल का मालिक होगा। कृपया स्वीकार करें। महान संत, लोंगटेंग होटल राजधानी का सबसे विशिष्ट 5 सितारा होटल। आप 5 वर्ष लापता रहे। राजधानी में कोई ठिकाना नहीं, क्यों ना इस होटल को स्वीकार करें, निवास के लिए उपयोग करें। ठीक है, माताजी ने दिल से सोचा। एक और आ गया, अनपढ़ गंवार। दीदी, यह मेहमान है, ऐसे कैसे बोल सकती हो? देखो इसकी फटीचर हालत। ये कैसा मेहमान। नमस्ते, क्या यह लोंगटेंग होटल है? अरे तुम्हें पता भी है ये कौन सा होटल है? अंदर घुसाए। मैं चेक इन करने आया। चेक इन? तुम? पता है ये कहाँ है? ये राजधानी का सबसे शानदार 5 सितारा होटल है। अरे बाप रे, यहाँ रुकने वाले अमीर या नामी ही होते हैं। अपनी हालत देखो, फटे कपड़े, भद्दा रूप। तुम्हें बेच दे तब भी रुक नहीं सकते। दीदी, क्यों न इस सज्जन का चेक इन कर दे, शायद सच में मेहमान हो। बेशर्म, मुझे सिखा रही हो? अरे नौजवान, कूड़ेदान से आए हो, वही लौट जाओ। मेहमानों को परेशान मत करो। सोचा न था लोंगटेंग में ऐसे घटिया लोग होंगे। खैर ठीक है, आज से तुम्हारी नौकरी खत्म। मैंने ठीक सुना? मेरी नौकरी खत्म? अपने को क्या समझते हो? तो नहीं कह रहे कि आप ही इस होटल के मालिक हैं? कैसा ढोंगी आदमी है। बड़ी बातें करने से पहले पूरी राजधानी जानती है इस होटल का मालिक सबसे बड़े परिवार मुरोंग परिवार का है। लोंगटेंग के मालिक का नाटक कर रहा है। तू जैसे निकम्मे आदमी को ये हौसला कैसे हुआ? अरे टैंक साहब वापस आ गए। आप और मिस सोंग का मामला कैसे चल रहा है? छोड़ो भी, मुझे एक बदकिस्मत आदमी मिल गया। कुछ भी पूरा नहीं हुआ। हाय, बिल्कुल सही। आज हमारे होटल में भी एक गरीब ने तबाही मचाई। लोंगटेंग का मालिक बनने का नाटक किया। हा, जियो युआन किंग, तुम सचमुच झूठ बोलने में पहले के महान सेंट हो, फिर दावा करते हो लोंगटेंग होटल के मालिक। क्या बात है तुम्हारी। हा। विवी फिर मिल गए। बस करो, अब भी विवी से नजदीकी जता रहे हो, वो तुम्हें नजरअंदाज कर देगी। कंगाल, समझदार बनो, जल्दी करो, नहीं तो सुरक्षा बुला लूंगी। मिस, सिस्टम में यह कार्ड स्कैन कर लीजिए, यह हमारी पहचान साबित करेगा। रुको, तुम कैसे काम करते हो? मेरी अनुमति के बिना कार्ड स्वाइप करने का हक किसने दिया? ये कार्ड संदिग्ध है। अगर इसमें वायरस हो तो हमारा सिस्टम हैक हो जाएगा। लेकिन मुंह लगी है तुम्हें? तुमने मुझे मारा, दोबारा मार कर दिखाओ। तुमने उसे छुआ तो जिंदगी भर पछताओगे। तुम स्कैन करो। अगर कार्ड काम नहीं करता तुम आज खड़े होकर यहाँ से नहीं जा पाओगे। सिक्योरिटी। जियो युआन किंग, मैं तुम्हारे सामने हार मानता। हाइजो से क्योटो तक ढोंग करते फिरे, झूठ के पहाड़ खड़े करते रहे। तुमसे जीतना मुश्किल है मिस लियो। तुम्हें पता है, इसने मुरोंग परिवार से शादी का समझौता किया, लेकिन हाइजो में उन्होंने ये शादी रद्द कर दी। मेरे ख्याल में ये इस रिश्ते का फायदा उठाकर लोगों को बेवकूफ बना। हाँ, तो ये है वो। तुम वही हो जिसे शादी से निकाला गया? बेशर्म। कुएं के मेंढक को आसमान का ज्ञान नहीं। मेरी बात सच है या झूठ, थोड़ी देर में पता चल जाएगा। ठीक है, तुम्हें कार्ड स्कैन करने दूंगी, फिर जब पोल खुलेगी तब क्या करोगे? विवी, आज हम सब देखेंगे तुम्हारे पूर्व पति लोगों के सामने शर्मसार होंगे। जियो युआन किंग, इन दिनों तुम झूठ बोल रहे थे या सच कह रहे हो? स्कैन विफल।
कार्ड पहचान में त्रुटि। ये कैसे हुआ? मैनेजर, वह कार्ड मिल गया। जल्दी ले चलो। हा, जियो युआन किंग इतनी देर तक ढोंग करते रहे, कैसा लगा? अब गिर गए ना? मैं समझा था तुम्हारे पास कोई रहस्य है, लेकिन तुम तो धोखेबाज हो। कहीं गलती तो नहीं हुई? फिर से स्कैन करूं? बस सच्चाई सामने है, क्या अब भी बहस करोगे? गार्ड, इस ढीठ गरीब की टांग तोड़ दो, बाहर फेंक दो। सावधान, यह लड़का मार्शल आर्ट जानता है, आम लोग इसके पास नहीं जा सकते। चिंता मत करो, ये मुरोंग परिवार का होटल है। अगर ये हाथ उठाए तो पूरे मुरोंग परिवार से दुश्मनी होगी। रुको, क्या हुआ? अभी कार्ड किसने स्वाइप किया? मैनेजर लियो एक गरीब नकली कार्ड लाया है जो सिस्टम में चलता ही नहीं। दावा कर रहा है कि ये मालिक का कार्ड है। कार्ड कहाँ है? मैनेजर लियो, देख क्या रहे हो? ये तो बेकार कार्ड है, सिस्टम ने मान्य ही नहीं किया। बेवकूफ, ये कार्ड लोंगटिंग ग्रुप का विशेष पहचान कार्ड है, सिर्फ होटल के मालिक के पास हो सकता है ये सच है? फिर सिस्टम में क्यों नहीं चला? बेवकूफी की हद है, इसमें मालिक की निजी जानकारी है। आम स्कैनर से पढ़ोगे? क्या इसका मतलब मैंने नए मालिक को नाराज कर दिया? यह कैसे हो सकता है? यह तो नाकारा है, इसमें योग्यता कहाँ? यह होटल लायक कहाँ है? जियाओ युआन किंग, क्या यह होटल वाकई तुम्हारा है? एक मिनट रुको, कार्ड असली है लेकिन ये मालिक नकली है। मैनेजर लियो, मतलब क्या है? सब जानते हैं ये होटल मुरोंग परिवार की संपत्ति है, लेकिन असलियत तुम्हें नहीं पता। लोंगटेंग होटल हमेशा मैट्रियार्क ने दूसरी बेटी मुरोंग सिसी को सौंपा। मेरी योग्यता नहीं, मेरा चचेरा भाई लियुतियान मुरोंग परिवार का दामाद है। मैंने कभी नहीं सुना ये होटल किसी और के नाम हुआ हो, बाहरी को दिया गया। लड़के, ये कार्ड भी चुराया होगा। मैनेजर लियो समझदार है, तुरंत फर्जीपन पकड़ लिया। मैनेजर लियो, पता नहीं था आप दामाद से जुड़े हुए हैं, पहले क्यों नहीं बताया? अरे, मैंने अपनी मेहनत से ग्रुप में जगह बनाई है, रिश्तेदारी का सहारा नहीं लिया। समझ गए। मुझे पता, जियाओ युआन किंग झूठ बोल रहा है। हा, मैनेजर लियो, इसकी अच्छी पिटाई। झूठे मालिक का मजाक उड़ाया, सजा मिलनी चाहिए। लड़के, अपना हाथ खुद काट लो, माफी मांगो घुटने टेक कर, तभी तुम्हें छोड़ेंगे। शायद तुम्हारी मुरोंग परिवार में हैसियत, वरना जानते कि लियुतियान और मुरोंग सिसी को परिवार से निकाल दिया गया। तू कौन सा गंदा मुंह लेकर बकवास कर रहा है? बिल्कुल सही, ये लड़का बस बेकार की बकवास करता है। मैनेजर साहब, आप बिल्कुल धोखा न खाएं। जियाओ युआन किंग, तुम सचमुच बेशर्म हो। पहले मालिक बनने का नाटक किया, अब बदनाम करने लगे हो मुरोंग परिवार की दूसरी बेटी। हाँ, कभी कभी तो हंसी आ जाती है। तुम्हारी इस जुबान को सलाम है। टैंग बिंग, मैं तुम्हारी बुद्धिमानी को सलाम करता हूँ। मैंने इतनी बार डींगे मारी है, क्या एक बार भी पूरा नहीं किया? थू, तेरी बातों पे भरोसा कभी नहीं। तुम जैसे नाकारा, तुम कौन से बड़े आदमी हो? सही कहा, बस धोखेबाजी करने वाला कचरा। इससे बहस मत करो छोकरे। अब तुम्हारे पास सिर्फ दो रास्ते हैं, या तो अपना हाथ काट कर माफी मांगो, या फिर तुम्हारे हाथ पैर तुड़वा दूंगा, गेट के बाहर फेंक दूंगा, दूसरों के लिए मिसाल बनाकर। जियाओ युआन किंग, जल्दबाजी मत करो। मुरोंग परिवार इस विशाल शक्ति तुम्हारे बस की बात नहीं। तुम मेरी परवाह कर रही हो? होप, मुझे बस डर है तुम मुरोंग के गुस्से को झेल नहीं पाओगे। छोकरे की जबान बहुत चलती है, अपनी मौत का इंतजार करो, आगे बढ़ो। मुरोंग परिवार का नया मुखिया मुरोंग यानरान आ गई हैं। अजीब बात है, ये मुखिया पद हमेशा दूसरी बेटी और उसके बीच प्रतिस्पर्धा चल रही थी। मातृश्री भी दोनों के बीच अनिश्चित थी। वो अचानक मुखिया कैसे बन गई? मैनेजर साहब, भले ही बड़ी बेटी मुखिया हो, इससे ये साबित नहीं होता ये कंगाल हमारा नया मालिक है। बिल्कुल सही मिस यानरान। नहीं मुखिया जी, ये लड़का झूठ मूठ लॉन्गटेंग होटल का मालिक बन रहा है। मैं इसे सबक सिखाने ही वाला था। इसने होटल का आईडी कार्ड भी चुराया है। सबक सिखाओ। हाँ जी, मैं ही लोगों को कह रहा था इस नाकारा के अंग तोड़ने को। मुखिया जी, आप चिंता न करें, ये मामला मैं संभाल लूंगा। मुखिया जी, बेवकूफ, तुम्हें पता है ये महानुभाव हम मुरोंग परिवार को भी मित्र बनाने वाले महापुरुष हैं। दादी माँ ने खुद व्यवस्था की, इन्हें लॉन्गटेंग होटल भेंट किया। आज तुम यहाँ उन्हें बदनाम करने लगे, हाथ उठाने तक का।
क्या तुम मुरोंग परिवार को बर्बाद कर दोगे? ये हो ही नहीं सकता। ये निकम्मा कैसे कोई बड़ा आदमी हो सकता है? मुझे समझ आ गया, ये सब तुम्हारी मुरोंग यानरान मुझे खत्म करना चाहती हो। मेरे भाई और सिसी को नुकसान पहुंचाने कितनी खतरनाक साजिश है। तुम लोगों से निपटना, माफ करना। तुम्हारे वो 2 सहारे परिवार से निकाले जा चुके हैं। अब मैं घोषणा करती हूँ, तुम इन महानुभाव का अपमान करने का यह अपराध माफी के काबिल नहीं। आज से लॉन्गटेंग होटल से निकाले जाते हैं। साथ ही सभी उद्योगों को सूचित किया जाए। इन्हें जीवन भर के लिए ब्लैकलिस्ट किया जाए। मुखिया जी हमें माफ कर दें, हमें न निकालें। मुखिया जी। चले जाओ यहाँ से। जी। माफ कीजिएगा पवित्र महाराज, आपको परेशानी में डाला। कोई बात नहीं, वैसे भी लोगों द्वारा तुच्छ समझे जाने की बात मैं बहुत पहले ही इसकी आदी हो चुका। ठीक है, मुझे और काम निपटाने हैं। जब भी जरूरत हो मुझे कॉल करना। हट जाओ। जियो युआन किंग, तुमने अभी जो कुछ कहा वो सब सच है? बिल्कुल। तो शुरुआती लाख करोड़ का ऑर्डर वो भी तुम्हारे ही हाथों हुआ। तुम्हारी संत की पहचान भी सब वास्तविक है। अब तुम अंततः मुझ पर विश्वास कर रहे हो। पर 5 साल पहले क्यों, जब हमने शादी की थी, तुमने मुझे कुछ नहीं बताया। तुम्हारा मतलब क्या है? मुझ पर शक कर रहे हो? तुम बस चाहते हो मैं मान लूं कि मैं एक घमंडी, पति को छोड़ने वाली घमंडी औरत हूँ। मैंने तुमसे पहचान छुपाई ताकि तुम पर बोझ न पड़े। बोझ? तुमने घमंड से मुझे बोझ समझा, इसलिए तुमने मुझसे 5 साल तक पहचान छुपाई। 5 साल, और अंत में तुम सफल हो गए। तुमने मुझे बना दिया एक स्वार्थी, अंतर्मुखी और छोटी औरत। ऐसा नहीं है। तुम कहते हो मुझे तुम पर भरोसा नहीं, तुम पर विश्वास नहीं। पर क्या तुमने कभी सोचा, अगर तुमने शुरू से ही मेरे साथ ईमानदारी से पेश आया होता, क्या हम आज इस मुकाम तक नहीं पहुंचते? हाँ, तुम जैसा तेजस्वी सूर्य जैसा चमकता अस्तित्व, तुम बस लौट आए हो अपनी असली दुनिया में। आज के बाद मैं कल्पना नहीं करूंगी इस लाख करोड़ के ऑर्डर की। मैं है जो वापस अपनी दुनिया में लौट जाऊंगी। जियो युआन किंग, तुम्हारे और मेरे बीच रिश्ता यही समाप्त होता है। क्या मैंने सच में गलत किया था? जियो युआन किंग, तुम निकम्मे हो। मुझे क्यों धोखा दिया? वीवी, भले ही जियो युआनकिंग संत हैं, लेकिन उनका धोखा असली है। तुम्हें भी अच्छे से जीना चाहिए। उसने मुझे धोखा दिया। और तुम, क्या तुमने शुरू में नहीं कहा था वो लाख करोड़ का ऑर्डर तुम्हारा था? हाँ। औरत, तुम्हें शर्म नहीं आती? इधर आओ। छोड़ दो मुझे। तुम्हारा जियो युआनकिंग से कोई लेना देना, मैं जो चाहूं वही करूंगा। भागो मत। तू मेरा इंतजार कर। उनसे बदला लेना चाहते हो? मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। तू कौन है? ये अजीब बकवास बंद कर। तुझे पता है वो कौन है? वो स्काई सेज की पूर्व पत्नी है। तू मेरी क्या मदद करेगा? सेंट डिग्नेटरी, मैंने पहले भी मारे हैं, ये कोई नई बात नहीं। महान सेंट डिग्नेटरी लिंग यून एल्डरविंड के साथ और एल्डररेन भी 10,000 शिष्यों को लेकर नॉर्थ रीजन की खोज में। डेमोन कबीले की जांच। पूर्व सेंट डिग्नेटरी के मामले। डेमोन्स ने 1000 साल छिपकर उनकी छिपने की कला उच्च स्तर की है। लिंग यून की ये यात्रा शायद व्यर्थ जाएगी। फिर हम कैसे निपटेंगे? हमें ढूंढने की जरूरत नहीं। स्काई सेज के नाम पर सभी कुलीन परिवारों को सूचित करो। 3 दिन बाद युद्ध संकल्प समारोह होगा। नॉर्थ डेमोन्स के विरुद्ध स्थान आइजो स्टार टावर निर्धारित है। डेमोन्स फिर से सक्रिय हो रहे हैं। अगर उन्हें खबर मिल गई तो वे जरूर बाधा डालेंगे। सेंट डिग्नेटरी, उत्तम योजना। जाओ कार्यान्वित करो। जी।
सोंगकांग, तुम्हें तो हाइजो जेल में होना चाहिए, यहाँ कैसे आ गए? हम्प। थू, जियो युआन किंग, तुझे शर्म नहीं आती इसकी बात करते? उस समय तू हिम्मत करता है, हाइजो गवर्नर के साथ मिलकर हमें फंसाए, हमें जेल में डलवाया। अगर यंग मास्टर टैंग न लौटता तो तेरी पोल न खुलती, हम शायद अभी तक जेल में सड़ रहे होते। गवर्नर जू कहाँ है? हाँ, वो भ्रष्ट कुत्ता जिस दिन यंग मास्टर लौटा उसी दिन बीमारी से मर गया, वरना हम कैसे इतनी आसानी से छूट पाते? बिल्कुल सजा मिल गई। हम आज यहाँ सेंट डिग्नेटरी को शिकायत करने आए हैं। तूने हाइजो में सेंट डिग्नेटरी का नाम लिया, वो तुझे जरूर मार डालेगा। बिल्कुल सही जियो युआन किंग, उस वक्त तूने हम माम बेटे पर जो अत्याचार किए उसका 10 गुना बदला लूंगी। टैंग, बिंग और वीवी ने तुम्हें अभी तक नहीं बताया मेरी असली पहचान। झूठी पहचान की बातें मत कर। तू तो सोंग परिवार द्वारा बेकार दामाद समझकर निकाला गया। अब तक ये झूठा नाटक बंद कर। टैंग बिंग का छिपाना समझ आता है, पर वीवी ने क्यों नहीं बताया? डर गया ना? चल ठीक है, तुझे एक मौका देता हूँ, बस घुटने टेक कर हमसे माफी मांग ले, फिर मेरे जूते चाट कर साफ कर, तो शायद सेंट डिग्नेटरी तुझे जीने दे। हा हा हा। आज मेरे पास जरूरी काम है, तुमसे बहस का वक्त नहीं। शियाओ युआन किंग, तुम क्या करना चाहते हो? आज तुम्हें मुझसे माफी मांगनी होगी, नहीं तो ये मामला यहीं खत्म नहीं होगा। खत्म नहीं हुआ। सब लोग ध्यान से देखो, सब लोग अच्छी तरह देख लो। ये निकम्मा शियाओ युआन किंग हमारे सोंग परिवार का दामाद था। हमने इसे बेइज्जती से निकाल दिया। दिल में बदला लेने की सोचता है। हिम्मत करके हाइजो के पूर्व गवर्नर से मिला, हमें फंसाया, हमें हाइजो जेल में डलवाया। बिल्कुल सही। आज तो शेंगजुन देवता का युद्ध सम्मेलन है। अगर यह निकम्मा शेंगजुन को नाराज करेगा तो यहाँ मौजूद सभी लोगों को मुसीबत में डाल देगा। हाँ बिल्कुल, यह नौजवान शेंगजुन बनकर आज यहाँ आने की हिम्मत कर रहा है, सचमुच मौत को चुन रहा है। अपनी मौत चाहता है तो ठीक है, लेकिन अगर हमें फंसाएगा, शेंगजुन का गुस्सा हजारों को मार देगा। ये तो चाहता है हम सबको मरवाना। माफी मांगने घुटने टेको, शेंगजुन का गुस्सा शांत करो। कन्फेशन करो, घुटने टेको। देख रहे हो अभी तक घुटने क्यों नहीं टेके? थोड़ी देर में जान से हाथ धो बैठोगे। हास्यास्पद, मुझे घुटने टेकवाना, तुम सबकी यह औकात नहीं। अरे कहीं तुम अब भी शेंगजुन बनने की कोशिश कर रहे हो? कोई नया बहाना नहीं मिला? पहले तुम लोगों को बेवकूफ बना सके, लेकिन आज तुम्हारे झूठ पूरी तरह उजागर हो जाएंगे। जानते हो मुझे कैसे पता तुम नकली हो? क्योंकि आज यह सम्मेलन आयोजित करने वाले स्वर्गीय गुप्तचर संघ के वरिष्ठ लोपोतियान के शिष्य 10 महान संरक्षकों में से एक, पूरे हुआक्सिया के सर्वश्रेष्ठ युवा योद्धा शी चुयू, और सबसे बड़ी बात, यह महान व्यक्ति शेंगजुन को व्यक्तिगत रूप से जानता है। क्या ये हैं स्वर्गीय गुप्तचर संघ के विशिष्ट शीमेन चुयू? शीमेन चुयू अद्भुत मार्शल आर्ट्स मास्टर हैं। 3 साल पहले कम उम्र में ही लोपोतियान का विश्वास पा लिया, उन्हें खास तकनीकें सिखाई। इतने बड़े व्यक्तित्व को हम जैसे लोगों को देखने का भी बड़ा सौभाग्य मिल जाए तो क्या कहने। पर इसमें आश्चर्य नहीं, आज शेंगजुन स्वयं आ रहे हैं। ऐसे बड़े लोगों का आना तो लाजमी है। शीमेन चुयू, लोपोतियान का नया शिष्य, नाम भी नहीं सुना। हो, तुम नकली शेंगजुन शीमेन चुयू को कैसे जान सकते हो? निकम्मे, हमारे साथ 5 साल बिताने की इज्जत करते हुए मैं तुम्हें रास्ता दिखाता हूँ। माफ करना, शियाओ युआन किंग की जान सिर्फ खुद के हाथ में है। हम्फ, जब तुम सीधे रास्ते पर नहीं आओगे तो मुझे मजबूर कर रहे हो। सज्जनों, कृपया इस नकली को पकड़ लें। शेंगजुन की नकल करने वाले को शीमेन चुयू के हवाले करें। नकली को गिरफ्तार करो, इस नकली को पकड़ो। कितनी शक्तिशाली भावना है, बहुत डरावना है। हाइजो में कब से इतने खतरनाक माहिर आने लगे? और नहीं सहा जाता। अभी के पल में मुझे लगा जैसे मौत के कगार पर पहुंच गया। लड़ नहीं सकते, बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते। जियो युआन किंग, उम्मीद नहीं थी तुम इतने क्रूर हो। सब पर ऐसा कठोर हमला किया।
तुमने मुझे चुनौती दी, मैं बिना प्रतिरोध क्या हाथ बांधकर तुम्हारा इंतजार कर। घमंड मत करो, जब सर जनरल शिमेन चुयू आएंगे तुम्हें मार डालेंगे। शिमेन चुयू, उनकी तो बात छोड़ो, उनके गुरु लेई पोतियान भी मुझे देखकर तो सिर्फ झुकने का हक होगा। तुम पूरी तरह अनियंत्रित हो, मत समझो, तुम्हारी थोड़ी सी कला तुम्हें सर्वशक्तिमान बना देगी। आज तुम कीमत चुकाओगे। जियो युआन किंग, आज हम तुम्हें न भी पकड़ पाए, लेकिन टियानजी गे जैसा विशाल संगठन तुम जैसे अधूरे ज्ञान वाले चुनौती नहीं दे सकते। मैंने अभी सूचना दी है सर जनरल शिमेन चुयू को, वे तुरंत आ रहे हैं। तुम संभाल कर रखो जीवन के आखिरी पलों को। ठीक है, जब शिमेन चुयू आएंगे तब तुम्हें पता चलेगा मैं वास्तव में कौन। इस मोड़ पर आकर भी तुम दावे कर रहे हो। तुम सचमुच लाइलाज हो। सर जनरल शिमेन चुयू आ गए। इतनी हिम्मत किसकी? सर जनरल, यही लड़का है, इसने पवित्र संत का नाम चुराया। यह हमारे पवित्र संत की नकल करने वाले। तुम मुझे नहीं पहचानते? हास्यास्पद। मेरा पद क्या है? टियानजी गे के 10 महान संरक्षकों में से एक, दक्षिण की सर्वश्रेष्ठ युवा प्रतिभा, महान गुरु लेई पोतियान का शिष्य। क्यों पहचान? तुम जैसे अनजान व्यक्ति। क्या तुमने संत को देखा है? बेशक, टियानजी गे का प्रमुख पवित्र संत टियान कितने सम्मानित हैं। केवल 3 वरिष्ठ निकटता से मिल सकते हैं। मेरे गुरु के अनुग्रह से मुझे मौका मिला संत की पीठ की तस्वीर देखने का। लड़के, हमारे संगठन से लड़ने की हिम्मत, खुदकुशी कर लो। कितना घमंड है, तुम्हारे संगठन के खिलाफ जाने पर खुदकुशी करनी पड़ेगी। बिल्कुल, यहाँ तक कि सम्राट भी हमें सम्मान से मिलते हैं। हमारा टियानजी गे जिसे मरना होगा वह मरेगा। वाह, कितना दमदार। तुम्हारी इच्छा से मौत लेई पोतियान ने सचमुच अच्छा शिष्य बनाया है। धृष्टता, मेरे गुरु का नाम लेने की हिम्मत, मौत को बुला रहे हो। तुमने तो मुझे मरने को कहा, फिर मौत क्यों ढूंढ? ठीक है अहंकारी, अब तुम्हें दिखा स्वर्गीय मंडप की शक्ति क्या है। अरे कितनी भयानक शक्ति है। उसने शक्ति दिखाते ही मेरे घुटने कांपने लगे। यही है स्वर्गीय मंडप की ताकत, उसकी शक्ति मेरी समझ से परे है, वाकई बहुत भयानक है। जियो युआन किंग, सर जिमेन इतने शक्तिशाली, अगर मैं तुम होता तुरंत आत्महत्या कर लेता, दर्द बढ़ने से पहले। बिल्कुल, कुछ दिन की साधना से अहंकारी मत बनो। स्वर्गीय मंडप की योद्धा, तुम्हें कुछ पता ही नहीं। मेंढक समुद्र की बात न समझे, हमला करो। मौत को न्योता, मेरी हथेली पर मरोगे, ये तुम्हारा सौभाग्य हो। मरने के लिए तैयार हो। अरे घुटने टेक। तुम कौन हो? ये क्या हुआ? अचानक घुटने क्यों टेक दिए? एक उंगली की ताकत लाखों योद्धाओं को ढेर कर दिया। सर जिमेन को घुटने टिकवा दिए। उसकी क्षमता सर जिमेन से 100 गुना ज्यादा। कैसा शक्तिशाली पुरुष, इससे कौन लड़ सकता है? मैं सहन नहीं कर पा रहा। तुम हो कौन? इतने शक्तिशाली कैसे? 5 साल की अनुपस्थिति में संप्रदाय इतना अव्यवस्थित हो गया। ताकत का दुरुपयोग बिना कारण जाने। स्वर्गीय मंडप को सुधार की जरूरत है। तुम कहीं तुम हो? नहीं, नामुमकिन, बिल्कुल नहीं। जियो युआन किंग, स्वर्गीय मंडप के समारोह में सर जिमिन पर हमला, उन्हें घुटने टिकवाए। आज तुम मरोगे। निकम्मे, आज अपने कर्मों की कीमत चुकाओगे। हमारे बीच कोई दुश्मनी नहीं, फिर भी मेरी मौत चाहते हो। कितनी क्रूरता। तुम बेकार हो। पहले तुमने सोंग परिवार को खरबों का नुकसान पहुंचाया, हम माम बेटे को जेल में डलवाया। तुम लाख बार मरोगे। तुम हो सोंग परिवार का सबसे बड़ा अपराधी। तुम बेशर्म हो। तुमने मुझे घर से निकाला, मेरी माँ की कब्र तक खोदी। ये सब तुम्हारे अपने कर्मों का फल। मुझे परवाह नहीं, जल्द ही संत और बुजुर्ग आ रहे हैं, तुम्हें मार डालेंगे, समाप्त कर देंगे। लड़के ताकतवर हो पर स्वर्गीय मंडप का क्रोध तुम्हारी कल्पना से परे है। यहाँ से जीवित नहीं जा पाओगे। अच्छा, देखते हैं स्वर्गीय मंडप कैसे रोकेगा। इंतजार करो। जी गुरुजी, स्टार टावर में रहस्यमय योद्धा शायद दानव जाति का है। जल्दी लोग लेकर आइए, हम इसे खत्म कर दें। दानवों का साथी, आखिरी पलों का आनंद। मैं स्वर्गीय रहस्य परिषद का संरक्षक हूँ।
इतनी आसानी से किसी पर राक्षस होने का आरोप, क्या यही तुम्हारा काम करने का तरीका है? हो, बिल्कुल सही। यही स्वर्गीय परिषद के संरक्षक का अधिकार है। मेरा कहना है कि तुम राक्षस तो तुम हो ही। जब मेरे गुरु आएंगे तुम्हारी मौत निश्चित है। हाइजो में कैसे आ गया इतना शक्तिशाली व्यक्ति? असली राक्षस तो यही है। लेकिन सिर्फ श्री शिमेन की एक बात पर तुम निश्चित कैसे हो सकते हो? श्री शिमेन स्वर्गीय परिषद के प्रतिनिधि हैं। वे जिसे राक्षस कहें वही होगा। जियो युआन किंग, अब बताओ कैसे बचोगे? हाँ हाँ हाँ, आज तुम्हारी मौत तय है। लुई पोतियान आ गए। राक्षसी दुष्ट, आकर मौत स्वीकार करो। आप आ गए महाराज। यह राक्षस तो बेहद शक्तिशाली है। मैं हार गया हूँ एक छोटा राक्षस। मैं अब खुद इसे मार डालूंगा। लुई अध्यक्ष का रौब तो देखो, बिना प्रमाण मुझे मारने आए हो। गुरुजी, जल्दी मारो इसे। गुरुजी, ये क्या कर रहे हैं? आपका सेवक लुई पोतियान। परम पवित्र महाराज को प्रणाम। क्या ये राक्षस नहीं था? फिर अध्यक्ष क्यों झुके हैं? अध्यक्ष ने उन्हें पवित्र महाराज कहा। सच में गलती तो नहीं हुई। वे तो परम पवित्र हैं, सर्वोच्च नेता के दूसरे प्रमुख। उन्हें गलती से पहचानेंगे। जल्दी प्रणाम करो। परम पवित्र महाराज को प्रणाम। वह परम पवित्र हैं? वह कैसे परम पवित्र हो सकता है? हमने तो बहुत बड़ी गलती कर दी। परम पवित्र जीजा जी, हम अनजाने में गलती हो गई, कृपया माफ कर दीजिए। युआन किंग, मेरे प्यारे दामाद, सारा दोष तांग बिंग का है। वह निकम्मा तांग बिंग ही दोषी है। उसने ही बीच में झगड़ा किया, इसलिए हमने आपसे इतनी देर तक गलत समझा। हाँ, वह तांग बिंग तो धोखेबाज है। उसने मेरी बहन को धोखा दिया और हम सभी को। इसलिए ही तो यह बड़ा भ्रम हुआ। समझ गई। गवर्नर साहब सही कह रहे थे। ये तांग बिंग चुपके से हाइजो आया, गवर्नर की हत्या की, फिर हमें इस्तेमाल किया पवित्र महाराज के विरुद्ध। तांग बिंग ने गवर्नर को मारा। वह कहाँ है? जियो युआन किंग, तुम्हारी मौत निश्चित है। युआन किंग, तांग बिंग, उसे छोड़ दो। पास मुझे पता है तुम पवित्र दिव्य श्रेणी के योद्धा, पर मैं नहीं डरता क्योंकि राक्षस स्वामी यहाँ है। वह तुम्हें मार डालेगा। हाँ। दिव्य ज्ञानी तियानजी, राक्षस सम्राट, तुम्हारी ऊर्जा तेरे पूर्ववर्ती से कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। तूने पुराने महागुरु को देखा था? वो कहाँ है? वो बूढ़ा, मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ी उसे खत्म करने में। उसका जीवन सार मैंने सोख लिया। बूढ़ा तो था, मजा नहीं आया, इसलिए तुम्हारे पास आया हूँ। युवा दिव्य ज्ञानी तियानजी, ताजा खून वाला तेरा जीवन सार मेरी राक्षसी शक्ति को नए स्तर पर ले जाएगा। मैंने प्रतिज्ञा समारोह का इस्तेमाल कर छोटे मोटे राक्षसों को फंसाना चाहा था, पर सीधे तुझे ला दिया। अच्छा, अब सीधे तुझे खत्म करूंगा। वक्त बर्बाद करने की जरूरत नहीं। राक्षसी क्षेत्र खुल। बस अपनी ऊर्जा से ही हमें इतना दबा रहा है। यही है राक्षस सम्राट की ताकत। भयानक है, वाकई डरावना है। शब्दों में शक्ति। टूट। छोकरे, तू कुछ कर सकता है, पर ये काफी नहीं। दिव्य ज्ञानी तियानजी, मरने के लिए तैयार हो जा। महागुरु, दिव्य ज्ञानी तियानजी, तैयार हो जा मरने के लिए। ये क्या हो रहा है? मेरी शक्ति क्यों कम हो रही है? मूर्ख, तुम निकम्मे राक्षस दिव्य ज्ञान मंदिर को हिला सकते हो? इतना शक्तिशाली राक्षस सम्राट महागुरु द्वारा एक ही वार में उड़ा दिया। ये राक्षस सम्राट भी कुछ खास नहीं, बिना लड़े ही हार गया। महागुरु की जय। दिव्य ज्ञानी तियानजी, घमंड मत कर। बाहर हमारे 80 लाख राक्षसों ने घेरा बना लिया है। चाहे तुम मुझे हरा भी दो, यहाँ से जीवित नहीं निकल पाओगे। क्या 80 लाख राक्षस? तो पूरा हाइजो तबाह हो जाएगा। सिर्फ हाइजो ही नहीं, पूरा देश खतरे में है। मात्र 80 लाख राक्षस? क्या तुझे पता है हमारे मंदिर हजारों साल पुराना है? कितने शिष्यों के साथ? चाहे जितने भी हों,
तुम इतनी जल्दी लाखों को इकट्ठा नहीं कर सकते। आज तुम्हारा अंत निश्चित है। हार मान लो। दिव्य स्थानांतरण मंडल चालू। हाँ, दिखावा करना बंद करो और मरो। छोकरे, कुछ ही पल में तुम्हारे देशवासियों की चीखें आकाश गूंज उठेगी। क्या हो रहा है? भूकंप आया। जरूर हमारे राक्षस हमला कर दिया है। महान राक्षस सम्राट, बुरी खबर है। अचानक बाहर हजारों टेलीपोर्टेशन सर्कल दिखे। उनमें से निकल कर आए लाखों तियांजी सेक्ट के योद्धा। हम डेमोन रेस कम संख्या में हैं। हम लगभग पूरी तरह हारने वाले हैं। क्या? जियो युआन किंग पास आगे बढ़े तो मैं इसे मार डालूंगा। तुम्हें गलतफहमी हुई है। हमारा तलाक हो चुका है। तुम उसे मारोगे। मुझसे क्या लेना देना? रुको, आगे मत बढ़ो। वीवी, तुम ठीक हो ना? जियो युआन किंग, मत मरो तुम। इतना बेवकूफ क्यों बने? हम तलाक ले चुके हैं, फिर भी तुमने मेरे लिए खुद को क्यों बलिदान किया? मरने की इजाजत नहीं। जियो युआन किंग, जिंदा हो जाओ। पवित्र महानुभाव, सच्चे इंसान हैं आप। यही तो असली मर्दानगी है। हिलाना बंद करो, और हिलाओगे तो मर ही जाऊंगा।